गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। एग्जाम की तैयारी चल रही ना बढ़िया आप लोग के। हाँ सर। ठीक। चले कल का उसको आगे बढ़ाते। कल हमने थोड़ा इनफिक्स प्रीफिक्स का कुछ हमने बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ग्राफ और ट्री पे देखेंगे। तीन टॉपिक्स आज कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली स्टैक के एप्लीकेशन ही हम देख रहे थे इनफिक्स और प्रीफिक्स में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है पावर पर ये आपका पेंट का। जी सर। चलो ठीक है। तो ये अपन जो आज पढ़ेंगे इनफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन। मतलब आपका इनफिक्स, इसके बाद आपका पोस्ट फिक्स, और इसके बाद हम प्रीफिक्स। ये मतलब तीन नोटेशन होते हैं। ठीक है, जनरली ये नोटेशन का यूज यदि हम बोलें तो इसमें मेन वाला जो होता है पोस्ट फिक्स होता है, जो किसके द्वारा यूज होता है, कंपाइलर और सीपीयू के द्वारा। जो कंपाइलर या सीपीयू जो होता है वो पोस्टफिक्स नोटेशन को ही समझ सकता है। जैसे हमने बोला है कंप्यूटर जो होता है केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, मतलब 0 और 1 को समझता है। कोई भी डेसिमल नंबर देंगे, यदि आप डेसिमल नंबर देते हो तो सबसे पहले वो 0 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर दिया, जैसे 25 दिया तो उसको वो 0 1 में कन्वर्ट करेगा। वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब कंपाइलर को मिलता है, ठीक है, कंपाइलर को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला, जैसे आपका a+b*c ठीक है डिवाइडेड y, या फिर माइनस आपको d मिला, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग। या इसी को बोलना है कि आपका 2+3* हाँ 5 - 2 ऐसा मिल गया। तो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब भी कंपाइलर को मिलेगा, या हम बोले हैं कि सीपीयू से रीड करेगा, तो ये जो इनफिक्स नोटेशन है, ये जो है ह्यूमन रिसोर्स, जो अपन अंडरस्टेबल है, ह्यूमन अंडरस्टेबल एक्सप्रेशन कहलाता मैथमेटिकल, ये हम समझ पाते हैं, कंपाइलर नहीं समझ पाता। a+b*c जनरली हम लिखते हैं 2+3। ये आप कैलकुलेशन करते हो कि भाई पहले मतलब 2 लिख दिया, फिर आपका मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 = 15 कर दिया, फिर -2 किया, फिर 15, और आप 2 जोड़ देते 17, 17 में से 2 गया आपका 15। ठीक है, तो ये आपका नोटेशन जो है इनफिक्स नोटेशन है। इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे a+b। यदि हम ए और बी की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड, ठीक है, और ये बीच वाला जो प्लस साइन है ऑपरेटर। मतलब इनफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर हमेशा बीच में रहेगा, ऑपरेंड के बीच में। तो किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर रहेगा। जैसे स्टार यदि हम सी भी करते हैं तो यहाँ पर बी और सी के बीच में ऑपरेटर रहेगा।
ठीक है। तो ये जनरली हमने बोला कि जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रीड करते हैं जनरली इसी फॉर्म में होता है। परंतु जब कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर भाषा में, जब वो सीपीयू के भेजेगा, एएलयू में जाएगा, तो पोस्टफिक्स नोटेशन में जाता है। पोस्टफिक्स मतलब क्या होता है कि ऑपरेंड पहले आ जाएगा और आपका ऑपरेटर बाद में। जैसे ए प्लस बी है, तो इसको क्या है, कन्वर्टर होगा, पोस्ट फिक्स में होगा, तो ए और बी, मतलब ए ऑपरेंड पहले आ जाएगा, ए बी, और बीच वाला जो चिन्ह है वो बाद में आ जाएगा, मतलब इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, मतलब कंपाइलर पहले कन्वर्ट करेगा ऐसे, उसके बाद स्टैक में डाल देगा। स्टैक में डालेगा, ए डालेगा, फिर बी डालेगा, फिर उसको ऑपरेटर मिलेगा, तो मतलब ऑपरेटर मिलेगा तो उसको ए प्लस बी करेगा। ये अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होता है। तो एक एक करके हम इसमें अपन जनरली समझ लेते हैं। लगभग कितने लोग आ गए हैं, अपना 6 लोग आ गए हैं, 5 लोग। तो आज हम कन्वर्जन भी देखेंगे। ठीक है, एक बार और सिंपल सिंपल एग्जांपल देखेंगे, फिर कठिन की ओर जाएंगे। मतलब हम इनफिक्स की बात करें, इनफिक्स, ठीक है। तो इनफिक्स मतलब होता है कि आपका ऑपरेटर बीच में रहेगा, ए प्लस बी, सिंपल है एक। ठीक है, ये इनफिक्स है। अब इसी को यदि हमको पोस्ट फिक्स में लिखना होगा, यदि हमको पोस्ट फिक्स करना है, तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि ये जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर वो आगे खिसक जाएगा, ये जो होगा इस स्थान पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस। ठीक, इसी को यदि प्रीफिक्स में बोला कि प्रीफिक्स में कन्वर्ट करिए, प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा कि ऑपरेटर शुरू में आ जाता है, तो मतलब ये जो प्लस ऑपरेटर बाद में आया है, प्लस पहले हो जाएगा, ए बी, मतलब प्लस ए बी। तो एग्जाम में जो आता है गुड जनरली इवनिंग सर। आपको, गुड इवनिंग, एग्जाम में जो भी आएगा तो गुड आपको इवनिंग सर। इनफिक्स से, गुड इवनिंग, इनफिक्स से आपका पोस्ट फिक्स में आता है हमेशा। ठीक है, तो अब पोस्ट फिक्स में कैसे यूज होता है जैसे देखें, 2 + 3 × 5, जैसे ये है। ठीक है, यदि हमने इतना किया है, यदि इसे हम सॉल्व करें, ये आपका एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2 + 3 * 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है जनरली बॉडमॉस नियम का फॉलो करते हैंगे, मैथमेटिकल में हम बॉडमॉस नियम का फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ऑफ या ऑर्डर। ठीक है, मतलब या तो इनटू होगा या तो फिर ऑर्डर होगा। इसके बाद आप डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैंगे। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो जनरली ये नियम होता है कि आपका ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपका ऑर्डर करना है, या फिर ऑफ बोलते हैं, मतलब कर सकते हैं। ऑर्डर ही रहता है, ऑर्डर मतलब आपका कैरी पावर रहता है। ठीक है, फिर आपका डिवीजन रहेगा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन रहेगा, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब आपका ब्रैकेट फिर आपका ये पावर कैरिड, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका एडिशन, और आपका ये आपका सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। तो जब कंपाइलर कंपाइल करेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसको ये सारी प्रोग्रामिंग में बताना पड़ेगा। कंप्यूटर को कैसे पता चला कि भाई पहले कैसे किसको करना है। ठीक है, यदि ऐसा मिला एक्सप्रेशन, सपोज ये मिला, तो कंपाइलर पता चला इसको ऐड कर दे पहले। यदि आप उसको नहीं बताएंगे, मतलब प्रोग्रामिंग नहीं होगी कंपाइलर की, तो वो इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, 2 पहले मिला प्लस तो 2 मतलब 5 कर देगा, उसके बाद स्टार मिला तो 5 25 कर देगा। जबकि होना क्या चाहिए, पहले आपका 5 और 3 का मल्टीप्लाई, 5 ये 15, 15 और 2 17 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बॉडमोस्ट नियम या ऑपरेटर प्रेसिडेंस से जो है आपका, जो लैंग्वेज में ही होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का बहुत महत्व होता है कि आपको कौन सा ऑपरेटर पहले करना है और कौन से को बाद करना है, ये है। और दूसरी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब होता है कि यदि दो ऑपरेटर सेम मिल गए, जैसे प्लस और माइनस, सेम प्रेसिडेंसी कहलाती है। तो सेम प्रेसिडेंसी वाली मिल जाएगी तो लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका लिखा है 2+3+6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लस साइन मिल गया, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया है। तो लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाले को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद फिर ये वाला सॉल्व करना है। उसका मतलब यही है कि यदि दो ऑपरेटर मिल रहे हैं, प्लस और माइनस मिल रहा है, तो प्लस प्लस को पहले सॉल्व करना है। यदि आपको लिखा है 2+3-2, तो आपको मान लो प्लस पहले सॉल्व करना है। परंतु इसी चीज में आपका 2-3 प्लस आपका 2 आ जाए, तो उस केस में माइनस और प्लस की जो आपकी एसोसिएटिविटी होती है या ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बराबर होती है माइनस प्लस की। तो हमको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब आपको पहले ये सॉल्व करना है। तो जनरली मैक्सिमम की लेफ्ट टू राइट होती है और कुछ की राइट टू लेफ्ट होती है। तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया, जो बाद में जुड़े हुए हैं तो याद रखें। इनफिक्स में क्या होता है, दो ऑपरेंड, ये ए और बी ऑपरेंड कहलाते हैं वेरिएबल, उसके बीच में ऑपरेटर होता है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, ऑपरेंड के बाद में आपका ऑपरेटर आएगा, और प्रीफिक्स में पहले आपका ऑपरेटर आ जाएगा, बाद में ऑपरेंड आएगा। इसमें आप देखें अंडरस्टैंडिंग, यदि हम बोलें कि कंप्यूटर कंपाइलर की अंडरस्टैंडिंग देखें कि किस प्रकार से सॉल्व करता है। जैसे हमने दिया 3, 5 स्टार 6 किया, ठीक है, ये वाला है। तो पहले कंपाइलर क्या करेगा, इस कंपाइलर ये मैथमेटिकल इस एक्सप्रेशन को रीड करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद इसको वो कन्वर्ट करेगा, इसमें एल्गोरिदम रहता है, एल्गोरिदम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। तो जनरली बॉडमोस के नियम में क्या होगा, स्टार की प्रेसिडेंसी ज्यादा होगी, तो आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मतलब पहले वाला 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो यदि हम 5-6 को यदि पोस्टफिक्स नोटेशन में करें, नॉर्मल यदि सॉल्व करते हैं, तो हमारा सिंपल उत्तर आता है 3+5×30 बराबर आपका 33। ये सिंपल है। अब यदि इसी चीज को कंप्यूटर यदि सॉल्व करता है, ये तो ह्यूमन बीइंग ने सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया, 33 आया। कंप्यूटर यदि सॉल्व करेगा तो वो भी 33 आना चाहिए। तो वो कैसे करेगा, मतलब पहले तो कंपाइलर में प्रोग्रामिंग होती है कि जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको वह पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे हमने बोला बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो पहले पोस्टफिक्स में करेगा। तो पोस्टफिक्स में करेगा तो पहले क्या होगा कि प्रेसिडेंसी देखा जाता है। आपको हैगा तो मतलब ये लिखा है 3+5 स्टार 6। तो पोस्टफिक्स में बनाने का सबसे सरल तरीका होता है कि पहले ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी देख लीजिए, उसको पेरेंथेसाइज कीजिए, ब्रैकेट में करिए। तो यहाँ ये प्लस है और स्टार, तो प्लस और स्टार में प्रेसिडेंसी जो होती है सबसे ज्यादा हायर किसकी होती है, स्टार की, क्योंकि बॉडमोस्ट नियम में भी स्टार पहले आता है। इसका मतलब ये है आपको इसको ब्रैकेट करना है। इस ब्रैकेट के बाद क्या करना है, या प्लस को साइन करना है, मतलब आपको इस टाइप से करना है। तो अब यदि इसको सॉल्व करेंगे मतलब पोस्टफिक्स में करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपको देखना है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 प्लस ही लिखेंगे, 5 और 6। तो क्या होगा, ये समझ लो 5 और 6 क्या है, ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है, 5 और 6। तो 5 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा, और जो स्टार है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है, स्टार है जो बाद में आ जाएगा। तो ये 56 नहीं है, 5-6 मतलब कहलाएगा, ठीक है। ये है 5 और 6। अब क्या होगा, ये वाला सॉल्व होगा, तो ये आपका पूरा एक ऑपरेंड होगा, ये आपका एक ऑपरेंड हो गया, मतलब ये एक ऑपरेंड हो गया, और आपका ये वाला ऑपरेंड हो गया, बीच में आपका ये ऑपरेटर है। तो अब पहला ऑपरेंड आएगा मतलब 3, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड है आपका 5-6, फिर स्टार ये ऑपरेंड है, और ये जो ऑपरेटर है मतलब इसके बाद आ गया, मतलब 3 आ गया, 5-6 स्टार आ गया, और ये आपका प्लस आ गया। तो ये मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, पोस्ट फिक्स में, मतलब ये कन्वर्जन कर दिया पोस्ट फिक्स में। मतलब कंपाइलर का काम क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेके आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना। पोस्ट फिक्स के बाद ये चीज जाता है आपका सीपीयू में, एएलयू में। एएलयू उसको स्टैक में डालेगा वैल्यू को, ठीक है। एक स्टैक है, स्टैक आपको मालूम है कि एक साइड से ओपन रहता है, ठीक है। तो स्टैक में डालेगा, तो स्टैक में डालेगा तो पहले मिली 3,
तो सबसे नीचे में आ जाएगा 3, उसके बाद अगले वैल्यू मिला 5 तो ये दे देगा 5, ठीक है। अगले वैल्यू मिली 6 तो ये दे दिया 6, ठीक है। इसके बाद जैसे 6 डाला उसके बाद ऑपरेटर मिल गया, ठीक है। तो ऑपरेटर जब भी मिलेगा तो उसके ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में लगेगा। तो ये जो 6 और 5 मतलब ये जो 6 है और 5 है वो बाहर आएगा, पॉपअप हो जाएगा। ये जो दोनों है वो बाहर आ जाएगा, मतलब आपका स्टैक में जो बचेगा आप नीचे आपका समझ लो ये 3 है, ठीक है। 3 ये आपका 5 और 6, 5 बाहर आया क्योंकि ऑपरेटर मिल गया तो ये इसके बीच में ऑपरेटर लगा देगा। और 5 छक्के 30, 30 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 को वो डाल देगा मतलब ये दोनों के स्थान पर, ये जो पॉपअप किया है डिलीट किया है उसके स्थान पर डाल देगा 30, ठीक है। अब आपका स्टैक ये हुआ। अगला स्कैन करेगा, प्लस प्लस डाल देगा अगले यहाँ पर। जैसे प्लस आएगा तो मतलब प्लस आता है जब साइन नहीं जाता है एक्चुअली, जैसे प्लस आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये प्लस मिलेगा, दोनों को पॉपअप करेगा और आपका ये बीच में आपका प्लस लगाएगा 33 कर देगा। और ये तो दोनों को डिलीट कर देगा, जो दोनों बाहर आ गया है बाहर आ गया, आखिरी में स्टैक में जाएगा 31। तो ये आपका आउटपुट जो आएगा 31 आ जाएगा। मतलब कंपाइलर यदि उसे सॉल्व करेगा मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को तो इस टाइप से करेगा, ठीक है। एक बार और समझ सकते हैं इसी चीज को जो समझना है। हमने बोला कि ये एक एक्सप्रेशन है 3 + 5 स्टार सी, ठीक है। ये नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो 3 वैसे ही रखेंगे, 5 × 6 का करेंगे 33 आ जाएगा। इसको हमने बताया था कि यदि इस लाइन को कंपाइलर पढ़ेगा तो सबसे पहले पोस्टफिक्स में करेगा, क्योंकि पोस्टफिक्स से ही आपका एएलयू जो है, एएलयू यूनिट है वो आप पोस्टफिक्स ही समझता है, बाकी नहीं समझता कि किसको पहले करना सॉल्व। तो कंपाइलर में प्रेसिडेंसी सेट कर दी जाती है तो वो अरेंज कर देता है। तो कंपाइलर क्या करता है इसको मतलब पोस्टफिक्स नोटेशन में कंप्लीट करेगा। तो पोस्टफिक्स में हमने बोला है प्रेसिडेंसी मेन चीज होती है। जैसे स्टार पहले सॉल्व होना है इसलिए आपका 5 × 6 को पहले के ब्रैकेट करना है, फिर अगला जो बचा है ये प्लस करना है तो प्लस को मतलब बाद में सॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाला पोर्शन आपका ये वाला होना 5 6। तो यहाँ पे 3 वैसे ही लिखा है, प्लस वैसे ही लिखा है, और 5 और 6 ऑपरेंड पहले आ जाएगा, स्टार बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 6 आ गया, स्टार आ गया। उसके बाद प्लस होना है तो ये ऑपरेंड हो जाएगा और एक ये पूरा एक ऑपरेंड हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड। तो 3 पहले लिखेंगे, ये 3 लिखा, फिर 5 6 स्टार लिखा, और जो ऑपरेटर है वो बाद में आ जाएगा, तो ऑपरेटर आ गया बाद में। अब हमने बोले कंपाइलर का काम पूरा हो जाता है तो वो जाता है आपका कंट्रोलर के पास, वो भेज देगा किसमें, एएलयू के पास। तो एएलयू में रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड में जो है डाटा स्टोर होता है, कई रजिस्टर मिला के स्टैक का रूप धारण कर लेते हैं इस टाइप से। मतलब एक एक रजिस्टर यदि मिल जाते हैं ऐसे ब्लॉक है तो मेमोरी अलोकेट होती है, आपका स्टैक बना लेते हैं। अब इसी को क्या है एक एक करके स्कैन करके वो भरते जाता है। मतलब पहली वैल्यू आया उसने आपको डाल दिया कि भाई 3 डाल दिया इसके अंदर 3, उसके बाद 5 आया, जब तक ऑपरेटर नहीं मिलेगा पॉपअप नहीं होता है, मतलब पुश होगा। पहले 3 हुआ, फिर पुश हुआ, फिर 6 पुश होगा। उसके बाद जैसे ये स्टार मिल गया, अब स्टार मिल गया तो अब पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 वैल्यू है, क्योंकि 2 ऑपरेंड के बीच में ही ऑपरेटर लगता है, तो 6 और 5 बाहर निकल जाएगा और जो स्टार आया है उसके बीच में लग जाएगा, तो वो कैलकुलेट कर देगा 30। इसके बाद जब नया मतलब ये अब इसको रिवाइज कर देगा, मतलब एक नया स्टैक में क्या होगा, 6 और 5 तो निकल गए हैं, 3 पहले से ही था, अब उसको कैलकुलेट करके वो 30 कर दिया। अगला वाला स्कैन करेगा तो उसको मिलेगा प्लस, प्लस करेगा तो ये समझ लो प्लस साइन मिला उसको, तो ये दोनों ऑपरेंड को बाहर आउट करेगा, मतलब ये 30 और 3 इसके बीच में मतलब प्लस डाल देगा तो ये आपका 33 हो जाएगा। अब ये स्टैक में ये पूरा एम्प्टी हो गया है तो इसके अंदर केवल बचेगा 33। तो इस प्रकार ये जो कंपाइलर है आपको पूरा कैलकुलेट कर देगा, मतलब एएलयू जो है उसकी 33 वैल्यू को निकाल लाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बताने का तात्पर्य कि कंपाइलर जो होता है किस प्रकार से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीड करता है। जैसे हमने बताया था डेसिमल को बाइनरी में रीड करना, वो एक नोटेशन था, ये वाला भी आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का नोटेशन है। अब आपके एग्जाम में कैसे आना है ये तो आना नहीं है, जो अभी आपने हमने बताया ना
ये इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि एएलयू जो होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किसकी मदद लेता है। ठीक है, तो स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, तो आपको बोलना है स्टैक। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सीपीयू या एएलयू जो होता है आपका स्टैक का यूज करता है। कंपाइलर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किस नोटेशन का यूज करता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, तो आपको बोलना है पोस्टफिक्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका इसमें कि कन्वर्जन आएगा। कन्वर्जन आएगा, दैट मीन्स आपको कन्वर्ट करने के लिए दे देगा कोई सी वैल्यू। जैसे हमने बोला कि आपका ए है, ठीक है, प्लस आपका बी है, डिवाइडेड सी है, ठीक है, स्टार है, आपका डी है, इसके बाद आपका माइनस है, ई है। बोल दिया इसका इनफिक्स है, वो पोस्ट फिक्स क्या होगा। चार ऑप्शन दे देगा आपको, ए बी सी डी, और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोस्ट इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने की दो मेथड होती है, बाय यूजिंग स्टैक और विदाउट यूजिंग स्टैक। तो चूंकि हमारे पास हमको थ्योरी नहीं लिखना है, हमको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है कि हम स्टैक मेथड का यूज करें कि 3 लाइन बनाएंगे, समय लगेगा, हमको तुरंत करना है शॉर्टकट मेथड। तो विदाउट स्टैक का यूज हमको करना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के हिसाब से आपको इसको पैरेंथेसाइज करना है। सबसे पहले नियम होता है कि पैरेंथेसाइज कीजिए, मतलब ब्रैकेट बनाइए। तो आपके पास यदि हम यहाँ देखें तो ऑपरेंड आपके पास ए बी सी डी ई है। ठीक है, आपको ऑपरेटर देखना है। ऑपरेटर है आपके पास प्लस, इसके बाद आपके पास है डिवीजन, इसके बाद आपका स्टार, इसके बाद आपका है माइनस। ये आपको इतना दिख रहा है। तो यदि हम इस चार में यदि हम प्रेसिडेंसी निकालें, सबसे हायर प्रेसिडेंसी क्या होगी, तो हम डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन को मतलब ये फर्स्ट, फिर आपको ये सेकेंड, फिर प्लस माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस की सेम होती है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। मतलब प्रेसिडेंसी आपको मालूम होना चाहिए कि किसको सॉल्व करना है, ये नहीं कुछ भी सॉल्व करें। तो हमारी प्रेसिडेंसी यदि हम डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में देखें तो डिवीजन होता है, तो हमको इसको ब्रैकेट करना पहले। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट होगा। जब ये ब्रैकेट हो जाएगा मतलब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये पहले सॉल्व होगा B/C। उसके बाद प्रेसिडेंसी किसकी आएगी, स्टार की आएगी। तो स्टार की आएगी तो आपको यहाँ से एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा और ये स्टार को सॉल्व करना, ये सेकेंड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस की सेम होती है, परंतु हमको चलना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलना है। मतलब ये जो है आपका ऐसे चलना है इस दिशा में। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो प्लस पहले आया है, यदि माइनस होता तो माइनस सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्लस आया प्लस है। इसका मतलब क्या होगा, पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला एरिया, इसको हम पीले से कर देते हैं, मतलब ये और ये सॉल्व करेंगे। गलत चीज होगा, मतलब ये लेंगे और आपका यहाँ से। ठीक है, ये इसके बाद फिर एक जो बचेगा लास्ट में, ठीक है, तो वो आपका आपका माइनस वाला होगा ये। मतलब इस टाइप से पैरेंथाइज हो गया। तो आपको भी सिंपल नियम मालूम है कि पहले हमको डिवीजन में लेना है। ठीक है, डिवीजन में लेना है तो डिवीजन पे फोकस करेंगे, मतलब ए को वैसे ही लिख देंगे, ए लिख दिया हमने, प्लस बी प्लस लिख दिया। अब बी और सी को सॉल्व करना है तो हमने बोला कि ऑपरेंड को पहले लिखना है, ऑपरेटर बाद में। तो आप क्या लिखेंगे, बी सी, फिर ऑपरेटर क्या है आपका डिवीजन या स्लैश, तो डिवीजन आ गया। इसके बाद आप वैसे लिखिए, आपके पास है फिर नेक्स्ट है आपका स्टार। ठीक है, और आपका ये डी, ये डी है, फिर आपका माइनस ई है। ठीक है, तो अभी आपने एक ब्रैकेट सॉल्व किया है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है और ये अब एक इकाई बन गया, ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया। अब आपके पास ये ऑपरेंड है, ठीक है, एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड है। अब अगला ऑपरेटर जो है ये आपका सॉल्व हो गया है, मतलब ये जो हिस्सा है ये आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचता है प्लस स्टार डिवीजन। तो हमारा क्या होगा, ये स्टार वाला होगा,
मतलब अब जो है हमको सॉल्व करना है, कौन से करना है, ये वाला हिस्सा को सॉल्व करना है ये, ठीक है, क्योंकि स्टार वाले को सॉल्व करना मतलब प्लस वाला वैसे ही रहेगा ए प्लस। अब ये पूरा एक जो है पीले में जो बना हुआ है ये पूरा एक ऑपरेंड है, ठीक है, तो हम लिखेंगे बी सी स्लैश। इसके बाद क्या होगा, ये पहला ऑपरेंड हो गया, दूसरा ऑपरेंड डी है तो ऑपरेंड पहले आएगा, और उसके बाद क्या है ऑपरेटर स्टार बाद में आ जाएगा, और इसके बाद बच्चा आपका माइनस ई। अब ये आपका जो है आपका पूरा एक समझ लो ये जो है पूरा सॉल्व हो चुका है, तो ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया। एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है। अब आपके पास दो ऑपरेटर बच रहे हैं, समझ लो ये ऑपरेंड हो गया, ये भी ऑपरेंड हो गया, ठीक है। ऑपरेटर क्या बचा आपका, प्लस बचा और माइनस, दोनों की एसेसिबिलिटी जो होती है बराबर होती है प्रेसिडेंसी में, मगर लेफ्ट टू राइट चलता है, तो प्लस वाला पहले होगा। तो अब हम हिस्सा सॉल्व करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा पहले सॉल्व करेंगे। तो यदि हम ये सॉल्व करेंगे तो पहले ऑपरेटर फर्स्ट वाला ऑपरेटर लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट वाला ऑपरेंड ए, इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट वाला जो गोला है उसको लिखेंगे, मतलब आपका बी सी स्लैश बी स्टार। इसके बाद क्या आता है ऑपरेटर आ जाएगा बाद में प्लस, फिर ये माइनस ई। अब ये जो है पूरा एक ऑपरेंड हो गया हमारा, ये पूरा एक ऑपरेंड है, ठीक है यहाँ तक, और ये सेकेंड ऑपरेंड है और बीच में माइनस है। तो अब फिर पोस्ट फिक्स करेंगे तो ये ऑपरेटर को आखिरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली यदि हमारा आंसर देखें तो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी स्लैश डी स्टार प्लस ई माइनस, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से मतलब जो है हमको हाँ बोलिए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हो गया था फिर से समझाना है क्या? हाँ हाँ सर, समझा दीजिए। चलिए एक बार और सर ये समझा लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेके, सर ये ठीक है। ए को स्टार के बाद नहीं लिख सकते थे? ए को स्टार के बाद मतलब यहाँ पर बोल रहा है ये स्टार के बाद आखिरी जी आई जी लाइन, हाँ। ए को जी स्टार सर। के बाद नहीं, फर्स्ट वाला ऑपरेटर पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं ये सेकंड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले जी ही लिखना पड़ेगा आपको, जैसे आपका जैसे हमने बोला कि ए प्लस बी है, ठीक है, जी तो जी, तो ए आप को क्या है पहले ही पहले लिखने ए पड़ेगा। ही लिखेंगे, फिर आप बी लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, पहला जी ऑपरेटर सर। फिर लास्ट में। अपन बी जी जी ए सर। नहीं लिखे, ठीक है, इसीलिए वो है। चलिए ठीक इसी को सर। एक बार और देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये वीडियो रहेगा आपके पास, और कुछ जो है थ्योरी में हम अलग से देंगे। इसको कुल मिला के समझना जरूरी है, यदि आप समझ गए तो दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, एक हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ऑलरेडी पहले से समझ लो आपका ब्रैकेट में। जैसे हमने ये लिया ए, ठीक है, ए के बाद हमने लिया समझ लो ये कैरिड है, कैरिड माने पावर होता है, ये आपका बी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने सी लिया, सी स्टार लिया डी, डिवाइडेड बाय हमने ई लिया, ठीक है। इसके बाद माइनस सपोज ले लिया आपका एफ, ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस से यदि ऑपरेटर देखें तो हमारे पास आ रहा है कैरिड, कैरिड माने पावर होता है, जैसे 2 की घात 2 है ना, तो 2 कंप्यूटर भाषा में 2 कैरेट 2 लिखते हैं, तो मतलब कैरेट माने पावर होती है। यदि ए कैरेट बी लिखा है मतलब ए की घात बी है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की बात करें तो सबसे हायर प्रेसिडेंसी जो होती है कैरेट की होती है। इसके टेबल हम बता देंगे अभी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये दिमाग लगाना है कि जैसे यहाँ पर स्टार आ रहा है और डिवीजन आ रहा है, तो स्टार और डिवीजन की जो होती है प्रेसिडेंसी सेम होती है, ठीक है। प्रेसिडेंसी सेम होती है तो हमको लेफ्ट टू राइट चलना है, ये दिमाग में हमेशा याद रखना है कि प्रेसिडेंसी सेम है तो लेफ्ट टू राइट चलना है। देखिए यहाँ पर हम टेबल बता देते हैं आपको थोड़ा प्रेसिडेंसी की, हालांकि हमने बताया था, आप उसको एक बार फिर देख लेते ताकि आपको याद रहे।
ये आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, सबसे पहले आपका ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट यदि आपको पहले से ही दिया है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको जैसे हमने दे दिया, सपोज ए प्लस बी स्टार सी, ठीक है। तो अब यदि आप बोलोगे प्लस का तो ज्यादा होता है, दो ऑपरेटर है, प्लस है और स्टार है, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट दे दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही चीज इसमें दिया है कि आपका यदि ब्रैकेट की हायर प्रेसिडेंसी होती है, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपका एरो ऑपरेटर, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस। जहाँ दो ऑपरेटर एक साथ है मतलब सेम प्रेसिडेंसी, जैसे ये प्लस प्लस और माइनस माइनस है, सेम है। तो जब यदि सेम आता है तो क्या चलता है यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट। तो एसोसिएटिविटी जो है इसकी लेफ्ट टू राइट है। एक होता है प्रेसिडेंसी, एक होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तब लगाते हैं जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंसी के होते हैं, तब हमको क्या होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलना होता है। मतलब किस ऑपरेटर को पहले देखना है, ये दिमाग लगाना। यदि आपको नियम नहीं मालूम होगा तो वो गलत हो जाते हैं। और पूरे कंपाइलर में जो प्रोग्रामिंग की जाती है ये टेबल को ध्यान में रखकर की जाती है, तभी वो उसको कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यदि प्री इंक्रीमेंट पहले है, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, तो राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। ऊपर भी वही दिया है, पोस्ट सच पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स है और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक है। सर हाँ जी, यहाँ पर सर ये हाँ। सिंपल क्वेश्चन दे सकता है कि प्लस मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट? नहीं, यहाँ पे तो दे सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका, जैसे यहाँ पर आपको सवाल ऐसा दे सकता है ना कि भाई ये आपका दे दिया कि सपोज ए प्लस प्लस, ठीक है, स्टार बी, फिर माइनस सी, ऐसा दे सकता है। उसमें क्या है, प्लस प्लस दे दिया, माइनस माइनस दे दिया। इसीलिए तो टेबल हमको याद करनी पड़ती है ना थोड़ा। ये पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और है, और ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट फिक्स में जो है, पोस्ट फिक्स में लेफ्ट टू राइट चल रहा है। यहाँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में राइट टू लेफ्ट चल रहा है। और जनरली लेफ्ट टू राइट चलता है मैक्सिमम में। जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये नहीं है कि प्लस पहले सॉल्व करना, माइनस बाद में। यदि माइनस लेफ्ट में आएगा, शुरू में लेफ्ट माइनस आएगा तो माइनस को पहले लेना है। यदि दो प्लस एक साथ आ गए हैं, ठीक है, दो प्लस यदि आ गए हैं, सपोज आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा क्वेश्चन दे दिया हैगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओगे, हम इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। आप तो दिमाग लगा सके इसको सॉल्व कर सकते, तो ऐसा नहीं है। इसमें पोस्टफिक्स नोटेशन में ये याद रखना है कि यदि सेम प्रेसिडेंसी के आएंगे तो लेफ्ट टू राइट चलना है। मतलब आपको ए बी प्लस सी को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ए प्लस बी को ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये सी वाला करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आ जाएगा, ठीक है। यदि आप करेंगे तो वो गलत आएगा, और एबीसी में गलत ऑप्शन भी देगा। यदि आप गलत वे में जा रहे हैं तो वो भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको सही ही लगेगा कि भाई हम सही करके आए, ठीक है। क्योंकि वो जैसे ए प्लस सिंपल है, दोनों को सॉल्व करते हैं तो अंतर है। आप समझे कि यदि हम दोनों को यदि इसमें सॉल्व करते हैं तो क्या डिफरेंस मिलता है, ठीक है। यदि हम इस रूम में लेते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए प्लस तो बी इसमें आ जाएगा आपका बी सी प्लस, है ना। ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग उतना ही हमारे क्या जाएगा। ये एक ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया। अब आ जाएगा ए बी सी प्लस, फिर ये वाला आपका प्लस। यदि हम इस रूम में ले लेते हैं तो वही आएगा शायद, ए बी सी। ये छोटा एक्सप्रेशन है इसलिए सेम आ रहा, मतलब ए बी प्लस आएगा, फिर प्लस सी, फिर ये वाला ऑपरेंड हो जाएगा और ये ऑपरेंड, तो ए बी सी, फिर आपका ये मतलब ए बी प्लस आ जाएगा, ए बी प्लस फिर सी फिर प्लस,
चेंज हो जाता है हाँ सर। चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, आंसर आपका चेंज हो जाएगा इन फिक्स। तो ये आपको इसीलिए प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एसोसिएटिविटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लेफ्ट टू राइट कब चलना है, राइट टू लेफ्ट कब चलना है ये। बाकी मैक्सिमम लेफ्ट टू राइट। जनरली आपको याद रखना है कि प्लस सर इस माइनस टेबल को इंटू भेज डिवीजन। दीजिएगा। ये हम भेजेंगे ना। तो एक्चुअली क्या है, सारे ऑपरेटर का नहीं आता है, हमेशा कोई सा भी सवाल आएगा तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन और कैरी, 5 ही चिन्ह का आता है, जनरली बॉडमोस्ट नियम के हिसाब से आता है। तो हम बोले थे एक सवाल अपन देखते हैं। गले में खराश हो गया अरे सर, हमको बहुत तो सर्दी आपको। सर्दी है काफी। चले देखें ये वाला है, ये सर सॉल्व अभी सीजन करते चल हैं। रहा है हम लोग को भी। चले ये वाला अपन सॉल्व कर रहे हैं, ए कैरेट बी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हायर प्रेसिडेंसी है आपका कैरेट का। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पर स्टार और डिवीजन दोनों है, परंतु वो दोनों की प्रायिकता बराबर होती है, इसलिए हमको स्टार पहले लेना पड़ेगा। स्टार हम पहले लेफ्ट में आया इसलिए स्टार, फिर उसके बाद डिवीजन लेंगे, फिर प्लस आया है और माइनस आया है, क्योंकि प्लस लेफ्ट में है इसलिए प्लस पहले लेंगे फिर माइनस लेंगे इस टाइप। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। फर्स्ट मतलब ये वाला बनेगा। सेकेंड पोर्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये दिस वन, ठीक है, ये वाला। इसको ब्रैकेट किया, ये आपका दूसरा। इसके बाद तीसरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये डिवीजन वाला, ठीक है, डिवीजन आपका तीसरा। उसके बाद चौथा आपको प्लस साइन करना पड़ेगा। तो प्लस वाला यदि हम देखें तो ये वाला पैरेंथेसिस करना पड़ेगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद माइनस वाला करना पड़ेगा, तो माइनस वाला के लिए आपको ये मतलब पहले ही आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो आपको गलती की संभावना नहीं होगी। यदि आप सॉल्व करते हैं तो यदि आप नियम के हिसाब से चलेंगे तो पहले ही लगा लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम सॉल्व करने चाहते हैं तो सबसे पहले ए कैरिड बी को सॉल्व करेंगे, तो ऑपरेंड पहले आएगा ए बी फिर ऑपरेटर। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ऑपरेटर, ठीक है, ए बी प्लस ऑपरेटर। तो ये आ गया आपका ए, इसके बाद बी, इसके बाद ऑपरेटर क्या है, ये कैरेट सम, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व हो गया। अभी आप चाहें तो उसको आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि सॉल्व करना है तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व भी कर सकते हैं, सी डी करेंगे तो सी डी, फिर आ जाए स्टार बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद डिवीजन लगा लीजिए, उसके बाद ई लगा दीजिए, उसके बाद माइनस एफ लगा दीजिए। इतना मतलब अपन ने सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये ब्रैकेट में था ए कैरेट बी और सी कैरेट सी स्टार डी, इसलिए सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपको सॉल्व क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है ऑपरेटर। तो ये आपके एक यूनिट हो गया, ऑपरेंड हो गया ये ई। तो इसके बीच में सॉल्व करना है, ये ऐसे ही रहेगा ए बी, ये कैरेट है, ये प्लस है, ये सी डी स्टार। अब क्या होगा, ये पहला ऑपरेंड हो गया, सेकेंड ऑपरेंड है ई, तो ई लिखेंगे, और ऑपरेटर जो है उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बचता है माइनस एफ। अब प्लस और माइनस में प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंसी होती है, परंतु लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो लेफ्ट में सबसे पहले ऑपरेटर आया प्लस, तो ये एक ऑपरेंड है, इसमें ये पूरा एक ऑपरेंड है। इन दोनों के बाद ऑपरेटर लिखना है, मतलब पहला ऑपरेंड ए बी कैरेट सी डी स्टार ई डिवीजन, इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, इसके बाद माइनस एफ। अब ये पूरा जो है एक ऑपरेंड बन गया है यहाँ तक, ठीक है, और ये बन गया है सेकेंड ऑपरेंड। बीच में जो है ये आपका माइनस वाला है ऑपरेटर। तो ये अब आखिरी में जाएगा, तो फाइनल स्टेप जो हो जाएगा आपका ए बी कैरेट सी डी स्टार ई स्लैश प्लस, फिर आ जाएगा ऑपरेटर एफ, और ये सॉरी प्लस ठीक है, प्लस हो गया, फिर एफ आ गया, फिर आखिरी में माइनस। तो ये फाइनली जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हम आपको देते हैं, यदि टाइम आप बना के
आंसर लिख के यदि कॉपी लिए हो तो आप आंसर लिख के चैट बॉक्स में करिए, ठीक है। तो सिंपल हम दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, दोनों के आंसर आप बनाइए, बन जाएगा तो बढ़िया है। बाकी आप प्रैक्टिस कर ही लेंगे, मेथड हमने बता दिया है। ये है आपका x, ठीक है, डिवीजन y प्लस 2 स्टार 2 टू को नहीं ले, एक्स वाई, ये समझ लो एक्स वाई जेड है, और जेड के बाद अपन ने कर देते हैं ये आपका स्टार, ए बी ही लिखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, ए बी में आपका समझ में जल्दी आ जाएगा। ये ए लिखा, ठीक है, डिवीजन किया हमने बी प्लस सी, समझ लो स्टार किया, यहाँ पर हमने ए बी सी हो गया, ये आपका डी कर दिया, डी प्लस माइनस ई, और लास्ट में हमने माइनस किया, समझ लो ई एफ। ये समझ लो एक सवाल है, ये करिए। दूसरा आपका ए कैरेट बी डिवीजन सी प्लस डी, ये 2 क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन करके देखिए सॉल्व कितना है। डायरेक्ट यदि आपको दिमाग में चल रहा हो तो डायरेक्ट आप चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, उसमें भी चलता है। आप यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप चैट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। पहला स्टेप लिखिए, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आ रहा, थर्ड स्टेप क्या आ रहा, फोर्थ क्या आ रहा, फाइनल आंसर। इसको आपको पोस्ट फिक्स में करना है, ये इनफिक्स में दिया हुआ है। कमलेश जी का आया है ए बी स्लैश सी डी ई प्लस एफ माइनस, ठीक है। इसके बाद आपका एम के विश्वकर्मा जी का है ए बी कैरेट सी डी स्लैश डी प्लस, ठीक है। ये विश्वकर्मा जी का सही है, दूसरा वाला।
इंद्र बहादुर का भी ठीक है, बड़गैया जी का भी ठीक है। राकेश जी ए स्टार बी। राकेश का गलत है। ए बी पावर सी ट्रेस डी। पावर नहीं लिखना है, पावर का चिन्ह, अच्छा कैरेट चिन्ह नहीं आ रहा होगा। कीबोर्ड में आता है, वैसे कीबोर्ड में यदि नंबर की प्रेस करेंगे तो आ जाता है। ठीक ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सही है। काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यदि हम इसका यदि आंसर देखें तो इसका फर्स्ट वाले का, तो आपका हायर प्रेसिडेंसी के इस हिसाब से लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होगा तो आपका आ जाएगा, समझ लो यहाँ तो सॉल्व हो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्लैश सी, सी स्टार डी ई माइनस माइनस एफ। इसके बाद हो जाएगा तो ए बी स्लैश प्लस सी स्टार हो जाएगा सी डी ई माइनस स्टार माइनस एफ। इसके बाद आपका माइनस और प्लस, मतलब ये प्लस वाला हो जाएगा, तो ए बी स्लैश सी डी ई माइनस स्टार प्लस, फिर समझ लो ये एफ हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो आपका ए बी स्लैश सी डी माइनस स्टार प्लस एफ माइनस, ठीक है, माइनस स्टार प्लस, काफी लोगों का सही है। सभी लोगों, मतलब मैक्सिमम लोगों का सही है। ठीक है, बाकी ये वाला तो इजी था। अब यदि सेकेंड वाले में है तो पहले आपको ये वाला ही सॉल्व करना था, मतलब ये कैरेट। यदि इसको सॉल्व करते तो आपका ए बी कैरेट आ जाता, उसके बाद फिर सी आ जाता। ठीक है, सी के बाद मतलब आपका ए बी कैरेट, फिर आपका सी, फिर ये स्लैश, फिर डी, फिर प्लस। तो यदि प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक ही लाइन में कर सकते हो, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको 5 स्टेप सॉल्व नहीं करना है। यदि आपका प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट उसको जंप कर जाएंगे, एक ही बार में कर देंगे। आप प्रीफिक्स का यदि अपन एक देखें, प्रीफिक्स नोटेशन का, तो वैसे प्रीफिक्स जनरली आता नहीं है एग्जाम में कभी। प्रीफिक्स कभी आ जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपका सिंपल है, ए प्लस बी डिवीजन सी स्टार डी, और समझ लो यहाँ माइनस दे दिया है अपने। अब इसको बोल दिया कि भाई ये इनफिक्स जो है इनफिक्स में है, इनफिक्स टू आपको प्रीफिक्स करना है। ठीक है, तो प्रीफिक्स करना है तो ऑपरेटर पहले आना है, ऑपरेटर पहले आना है, ऑपरेंड आपके बाद में आना है। जैसे मतलब ए प्लस बी है तो क्या होगा, ये प्लस सामने आएगा, मतलब आपका प्लस ए बी इस टाइप। अब ऑपरेटर पहले आने बाद में जाना। तो प्रेसिडेंसी हमेशा मायने रखती है लेफ्ट टू राइट में, मतलब पहले जो है हायर प्रेसिडेंसी वाला पहले सॉल्व होगा। यदि आपका डिवीजन है और स्टार है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो ये वाला पहले आएगा। उसके बाद यदि सॉल्व करेंगे तो फिर ये जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये वाला ब्रैकेट आएगा। उसके बाद प्लस और माइनस मिलेगा तो पहले आपका ये प्लस वाला आ जाएगा, मतलब ये से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, और आखिरी वाले में जो हो जाए पूरा सॉल्व होगा। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट आपका ये वाला मिलेगा, तो आपको क्या लिखना है, ए वैसे लिखेंगे, आप प्लस वैसे लिखेंगे। ये अब ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ये ऑपरेटर स्लैश आ जाएगा, फिर आपका ये बी, फिर सी, फिर स्टार, फिर डी, फिर माइनस ई। अब ये आपका पूरा एक ऑपरेंड बन गया है, और इसके बाद स्टार सॉल्व होना है तो ये
तो अब ये जो है ऑपरेटर फिर आपको मूव करेगा प्रीवियस में, तो ए प्लस, अब ऑपरेटर स्टार जो है वो शुरू में आ जाएगा इसके, और ये फिर पहला ऑपरेंड स्लैश बी सी डी माइनस ई। अब यदि देखें तो ये एक ऑपरेंड है, ठीक है, ये आपका एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। अब हमारे प्लस माइनस मिला, प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंसी होती है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लेफ्ट में जैसे लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पहला प्लस मिलेगा, इसका मतलब ये वाला पहले सॉल्व होना है। तो पहला मतलब ये जो है प्लस ऑपरेटर शुरू में आ जाएगा, ये प्लस पहले आ जाएगा, फिर ऑपरेटर पहला ए, फिर ये पूरा वाला ऑपरेटर स्टार स्लैश बी सी डी माइनस ई। अब ये अपने आप में पूरा एक ऑपरेंड हो गया, ये पूरा ऑपरेंड है, बीच में ये ऑपरेटर है, ये माइनस वाला उठ के शुरू में आ जाएगा माइनस, फिर आपका पहला ऑपरेंड ए प्लस ए स्टार डिवीजन बी सी डी फिर आपका ई। तो यहाँ पे देखें सारे ऑपरेटर आपके लगभग ऑलमोस्ट ऑपरेंड के पहले आ जाते हैं, तो ये आपका जनरली प्रीफिक्स नोटेशन कहलाता है। तो प्रीफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स नोटेशन जनरली आपका ये आते हैं। उसका रिवर्स करना है तो उल्टे आप जाते जाएंगे तो रिवर्स होते जाएगा, तो रिवर्स वाला जनरली कभी नहीं आता है, आपको पोस्टफिक्स में ही बनाने आता है। अभी तक जो है एक ही बार आया है, यदि आप 10 साल का पेपर में उठा लेंगे तो एक ही साल में आया है, जनरली आता नहीं है, ठीक है, परंतु बना इसलिए दिए हैं क्योंकि ये स्टैक का एक एप्लीकेशन है, स्टैक का एप्लीकेशन है, इसलिए हमने बता दिया है। जैसे इंद्र बहादुर ने बताया था कि सर बता दीजिए इसमें आया हुआ है, तो काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में आता है, आप पीजीडीसीए बीसीए या बी किए होंगे तो उसमें काफ़ी आता रहा, ठीक है, बड़े बड़े एक्सप्रेशन रहते रहे, कन्वर्ट करना रहता है। तो चले यहाँ से ये खत्म करते हैं, आगे अपन बढ़ते हैंगे ट्री और ग्राफ में पहुंचते हैं। ये प्रेसिडेंसी टेबल हम भेज देंगे चाहे सर तो। हाँ जी। ये सर तीनों ही प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्टफिक्स हाँ स्टेप के एप्लीकेशन है सर तीनों ही। हाँ, ये स्टैक के एप्लीकेशन है, स्टैक में नहीं इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, स्टैक के ही एप्लीकेशन है, मगर स्टैक में जो होता है केवल पोस्टफिक्स नोटेशन के द्वारा सॉल्व होता है, बाकी स्टैक का ही है। यदि हम उसको सॉल्वेशन करेंगे कि कंपाइलर, हमने क्या बोला कि सीपीयू कंपाइलर कौन सी एक्सप्रेशन समझता है, मात्र पोस्टफिक्स समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। जैसे हमने बोला कि उसमें बाइनरी फॉर्म समझता है 0 1, बाकी कुछ नहीं समझता, तो वो 0 1 में कन्वर्ट करेगा ही, परंतु जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो कंपाइलर अरिथमेटिक एएलयू को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर सही शुरू करना है। यहाँ तो आपको बचपन से रटा दिया गया बॉडमोस नियम, रट लिए हो, बी पहले करना है, फिर ओ करना है, डी करना है, आपने रट लिया है, कंप्यूटर को कौन रटाएगा, तो उसके लिए तो हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। तो कंपाइलर में ये प्रोग्रामिंग रहती है कि वो ऑपरेटर को क्या है प्रेसिडेंसी के हिसाब से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देता है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो आपको एएलयू में भेजता है। एएलयू में जो होते हैं रजिस्टर्ड मेंटेन होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, वो एक लॉजिकली स्टैक क्रिएट करता है, लॉजिकली होता है, फिजिकली नहीं होता कि इसमें बकेट बना होता है, लॉजिकली है, ठीक है। एडर और हाफ एडर सबट्रैक्टर ये सब गेट्स होते हैं, गेट्स की मदद से ये सारे स्टैक्स लॉजिकली क्रिएट होते हैं और वहाँ डाटा स्टोर होता है। जनरली सीक्वेंशियल डाटा स्टोर होता है, मगर हम मान के चलते हैं कि स्टैक जो होता है रो बाय रो एक के ऊपर एक इंसर्ट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला भी अपन ने देख लिया है, कुछ एग्जाम्पल है ये हम भेज देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सब दिया है कि इनफिक्स में ऐसा होता है, जो नॉर्मल तरीका इनफिक्स का है वो इनफिक्स में है, ये इनफिक्स, इसके बाद ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट है, ये आप पोस्टफिक्स, तो ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, ये बताया है कि आप इसको कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखना है कि कभी कभी एक्सप्रेशन में जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये हमने बताया है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंसी जरूर देखना है, ठीक है, जब भी आपका प्लस स्टार डिवीजन आ गया तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी देखना, बी एंड सी आर द मल्टीप्लाइड फर्स्ट, बी और सी का मल्टीप्लाई फर्स्ट होना है, तो उसके बाद ए ऐड होना है, तो ये प्रेसिडेंसी मतलब आपको हर जगह देना है, परंतु कभी एक्सप्रेशन में ऐसा कहीं आ जाए कि ए प्लस बी प्लस सी, तब क्या आप देखना है
एसोसिएटिविटी देखना है, एसोसिएटिविटी। जब सेम प्रेसिडेंसी के दो ऑपरेटर आ जाए, मतलब प्लस भी है या प्लस भी है, तो आपका दिमाग ऐसा नहीं चलना चाहिए कि बी प्लस सी को पहले कर दें फिर ए को बाद में। मैथ्स में चल जाएगा परंतु कंप्यूटर भाषा में बिल्कुल नहीं चलता। कंप्यूटर भाषा में यदि सेम प्रेसिडेंसी वाले दो ऑपरेटर आ गए, जैसे प्लस प्लस दो ऑपरेटर हैं, दोनों ही आपके सेम प्रेसिडेंसी है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो लेफ्ट वाला मतलब ए प्लस बी पहले सॉल्व होना है, उसके बाद सी। तो ये है, बता रहा है कि लेफ्ट मोस्ट जो होगा आपका, लेफ्ट मोस्ट वाला प्लस जो होगा पहले होगा, उसके बाद आपका अदर होगा। इसी प्रकार यदि मैक्सिमम ऑपरेशन बता दिया कि ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी कैन बी रिटर्न इन, तो हमने बताया तो सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस करिए, मतलब जो भी सवाल दिया हुआ है उसको ब्रैकेट में लगाना सीखिए। ब्रैकेट मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास यदि है ऑपरेटर जो है आपका, ये प्लस है, स्टार है, ये प्लस है, तो आप दिमाग में लगाए कि सबसे पहले कौन सी हायर प्रेसिडेंसी किसकी है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि स्टार सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, स्टार को ब्रैकेट करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार को ब्रैकेट किया है, उसके बाद आपको दो प्लस साइन मिल रहे हैं, ये वाला मिल रहा है आपका, ये सेकंड मिल रहा है। दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है, जोड़ का ही है, परंतु हमारी जब सेम प्रेसिडेंसी होती है तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहला वाला प्लस जो मिलेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया गया है कि ये वाला ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को कंबाइन किया गया है, फिर लास्ट फाइनली जो ये वाला प्लस है उसको एक ब्रैकेट कर दिया। तो वही बोला है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है जहां पर हायर प्रेसिडेंसी और सिमिलर प्रेसिडेंसी वाले दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए कि इनर मोस्ट जो भी ब्रैकेट लगाते हैं उसके बाद जो इनर मोस्ट ब्रैकेट से सॉल्वेशन स्टार्ट करना। इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करना, मतलब फाइनली हमारा ये यदि मिलता है तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये दोनों, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएगा तो फिर ये ए बी सी लेंगे, जब ए बी सी सॉल्व हो जाएगा तो ए बी डी लेंगे। तो मतलब लेफ्ट टू राइट हमको ये आपको चलना है, नियम के अकॉर्डिंग जो भी एसोसिएटिविटी होगी, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है उसके हिसाब से ही चलना है। चलें अब हम आ जाते हैं ट्री और ग्राफ में आ जाते हैं। यदि ट्री और ग्राफ की बात करें तो ट्री और ग्राफ क्या होता है, ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर यदि बोले तो डाटा को स्टोर करने का एक माध्यम है। कंप्यूटर में डाटा जो होता है दो प्रकार से स्टोर होता है, एक लीनियर में और एक आपका नॉन लीनियर में। लीनियर यदि बोला जाए, यदि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो मतलब सीक्वेंसली डाटा अरेंजमेंट, जैसे 2 4 5 6 और इसको एक सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता है, ये आपका लीनियर कहलाता है। नॉन लीनियर की बात करें तो एक डाटा जैसे हमने दे दिया 2 यहाँ दे दिया, ठीक है, समझ लो 3 यहाँ दे दिया, ये आपका 5 दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ 6 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, किसी भी ऑर्डर में दे दिया। तो ये इस प्रकार से यदि डाटा करते हो तो दैट इज द ट्री। ट्री में क्या होता है कि आपका मतलब हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है कि जैसे ये पेरेंट हो गया तो उसके दो चाइल्ड हो गए, उसके बाद ये पेरेंट हो गया तो उसके दो चाइल्ड हो गए, ऐसा बढ़ता है। या तो डाटा इस फॉर्म में हो सकता है या डाटा हो सकता है किस फॉर्म में, यदि हम बात डाटा ऐसा हो सकता है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, कहीं पर भी लिख दिया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, और एक दूसरे से रिलेट कर दिया आपको, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर यदि इस टाइप से हो गया कि प्रत्येक एलिमेंट कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है तो वहां पर हम बोल देते हैं ये ग्राफ है। तो ग्राफ इज अ सेट ऑफ बोल सकते होगे कि जो आपके ये वर्टिसेस हैं इसको वर्टिसेस बोलते हैंगे, और लाइन को एज बोलते हैं, मतलब ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स, और ये जो होती है एज माने लाइन। मतलब यदि हम ग्राफ बोले तो ग्राफ क्या है, सेट है किसका, सर वर्टिसेस और एजेस। हाँ बोलो। ये वर्टिसेस को नोड भी बोल सकते हैं ना सर? किसको वर्टिसेस क्या बोलेंगे, नोड। बोल लो ना, आपकी मर्जी, ठीक है। वर्टिसेस को नोड्स बोलिए। और ट्री में क्या होता है, ट्री जो होता है नोड्स और एज का कलेक्शन होता है। यदि हम ट्री बोले तो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और एज, ठीक है।
तो जनरली हम ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम नोड और एज बोलते हैं, जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो उसको वर्टिसेस और ई बोलते हैं। अब जैसे उन्होंने बोला कि हम नोट्स पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। नोट्स पढ़ेंगे तो भी सही है, वर्टिस पढ़ेंगे तो भी सही, पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यदि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। और ट्री जब हम पढ़ेंगे तो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस कनेक्टेड टू ईच अदर, ये किसी से कनेक्टेड होंगे। जनरली यदि हम देखें दोनों में, आप देख रहे हैं कि ट्री में जो होता है, यदि हम ट्री की बात करें तो ट्री में आप देख रहे हैं कि उससे जो होता है दो एजेस निकली हुई, या तो एक निकलेंगे दो निकलेंगे, मतलब हर नोड में एक ही बार विजिट हो सकता है, रिपीटेड नहीं होगा। जैसे 2 से 3 में जा सकते हैं, ठीक है, 3 में अब यहाँ एंडिंग हो गया तो 2 से 5 में जा सकते हो, 6 में जा, रिपीटेड नहीं होता, इसमें लूपिंग नहीं होती है, कोई भी आपका लूप नहीं होता है। परंतु इसमें 2 से 5 में गए, 5 के बाद 4 में गए, फिर 2 में आ सकते हो, 5 से 4 6, 6 से 4, 4 से 2, लूप, मतलब यहाँ पे लूप हो सकता है। यहाँ लूप नहीं होता है, यहाँ आपका लूप होता है। मतलब ग्राफ और इसे में यही अंतर है, ट्री में आपका हायरार्किकल होता है। हायरार्किकल का मतलब आपने पढ़ा होगा कि आपका एक रूट होगा, मतलब आपका ये रूट होगा, उसके बाद उसके दो चाइल्ड होंगे, ठीक है, उसके बाद हो सकता है एक चाइल्ड हो या दो चाइल्ड हो सकते हैंगे, ठीक है, ये इस टाइप से। जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका लिंक लिस्ट जैसे हम प्रोग्राम करेंगे, मतलब ये जो होगा लिंक लिस्ट जैसे प्रोग्राम, 3 भाग होते हैं, ठीक है, इसमें भी 3 भाग होंगे। एक ही में ये समझ लो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा, या आप मान लीजिए पॉइंटर P1 ये हो जाएगा, P2 ये हो जाएगा, बीच में डाटा आता है, इसलिए हम नोड बोलते हैं। जब हम ट्री का प्रयोग करते हैं तो नोड्स में आते हैं, ये नोड्स कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस टाइप से नोड क्रिएट करते जाते हैं, और एक दूसरे के पॉइंटर, जैसे इसका पॉइंटर यहाँ कर देंगे, जैसे ये 100 है तो 100 यहाँ डाल देंगे, और ये 200 क्रिएट हुआ तो 200 यहाँ डाल देंगे, और डेटा बीच में डाल देंगे जो भी डाटा होगा। तो इस प्रकार से ट्री कनेक्ट हो जाता है। तो चलें थोड़ा ट्री और ग्राफ को अपन रीड करते हैं, उसके बाद इसके ऑपरेशन को कुछ देखेंगे कैटेगरी को। तो ट्री में रूट, पेरेंट, चाइल्ड, लीफ, डेप्थ और ट्री हाइट, ये अपन चीज को समझेंगे कि क्या होता है। रूट द टॉप मोस्ट नोड, सबसे टॉप वाले को रूट बोलेंगे, अभी चित्र में भी दिखाएंगे। उसके नीचे जो होंगे रूट से जो दो शाखाएं फूटेंगे उनको पेरेंट बोलेंगे, ठीक है। द नोड कनेक्टेड डायरेक्टली अबव द करंट वन, रूट से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसको हम बोलेंगे पेरेंट। एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट, रूट को छोड़कर प्रत्येक नोड अपने आप में पेरेंट होता है। उसके बाद होगा चाइल्ड, मतलब पेरेंट से जो दो कनेक्टेड होंगे उसको चाइल्ड बोलेंगे। लीफ बोलेंगे आखिरी वाले का जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, ऐसा मतलब पिता जिसका कोई भी बच्चे नहीं है उसको लीफ बोलेंगे। डेप्थ बोलेंगे या लेवल, तो रूट 0 से शुरू होता है, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक के नीचे एक आते जाएंगे। ट्री की हाइट जो होगी आपके टोटल लेवल कितने हैं उसके हिसाब से हाइट निकलेगी। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। ये हमारा समझ लो आपका ये दिया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला है आपका 84, उसके नीचे आपका दो नोट्स हैं 65 और 96, यहाँ पर 24, फिर 50, फिर ऐसे, ये एक ट्री है। अब इस ट्री को जनरली बाइनरी ट्री बोल रहे हैं, बाइनरी ट्री में अभी है नहीं है। बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट उसके हमेशा होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में होना। सर। ठीक है, सेव आइए, एक गिलास पानी लाओ जरा। तो विच नोड इज द रूट, रूट कौन सा है, तो रूट कौन सा होगा, ये वाला सबसे टॉप वाला आपका रूट कहलाएगा, ठीक है। उसके रूट के नीचे, रूट के नीचे जो दो हैं ये आपका 65 और आपका 96, ये होगा पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट है। इसके नीचे क्या हो गया, ये चाइल्ड हो गया।
ये चाइल्ड हो गया। यदि 65 का चाइल्ड बोले तो ये चाइल्ड है 24 और आपका 50 चाइल्ड है। 50 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये लीफ कहलाएगा। आप 50 को लीफ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। 24 अपने आप में पेरेंट है, इसका ग्रैंड पेरेंट जो हो सकता है 65 हो सकता है। ठीक है, तो 24 अपने आप में पेरेंट है, परंतु उसके नीचे क्या दो चाइल्ड है, ये चाइल्ड है 48, ये चाइल्ड है 48। चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये लीफ है। यदि लीफ नोड की बात किया जाए कि इसमें कौन कौन से नोड लीफ हैं, तो आप बोलेंगे 48, 37, आपका 50 और 53 ये लीफ है। रूट हमेशा एक ही होता है, रूट माने जड़, तो जड़ एक ही होगा आपका 84। ठीक है, ये आपका रूट है। इसके ये आपका है, इसमें ग्राफ में देखा ये बताया गया 84 जो है आपका समझ लो 84 ये आपका रूट हो गया। इसके बाद 4 लेवल। ठीक है, लेवल क्या है, हमेशा रूट को 0 लेवल माना जाता है, तो ये 0 हुआ। फिर दूसरी आप देखें ये रो दूसरी तैयार हो रही तो इसको लेवल 1, फिर तीसरी वाले रो को आप लेवल 2, लेवल 3। तो इसमें यदि हम बोले टोटल जो है लेवल कितने आ रहे हैं 0 से लेकर 3 तक, यदि हम इसकी डेप्थ गिनेंगे तो 3 ही करेंगे। यदि हम इस ट्री की डेप्थ निकालेंगे तो 3 बोलेंगे कि इसकी डेप्थ जो है आपकी 3 है। यदि इसकी ट्री की हाइट बोला जाए कितना है तो 3। हाइट कितना मतलब पहला वाला लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ये जरूरी नहीं है कि लीफ होना जरूरी है केवल ये देखेंगे कि कितने लेवल हो गए, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो 0 से हमेशा ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसका लेवल जो होगा 3, तो हाइट हो जाएगी 3। इसके बाद बोल रहा है आपका इसमें इंटरनल नोड। यदि इंटरनल नोड की बात करें तो कौन कौन से इंटरनल नोड होंगे, तो इंटरनल नोड मतलब बाहरी लीफ को छोड़ दीजिए, 48 छोड़ दीजिए, 34 छोड़ दीजिए, 50 छोड़ दीजिए। इंटरनल माने बाहरी रूप से ढके हुए हैं तो यहाँ पर हो गया आपका 26, 65, 96 और 84। ठीक है, तो ये आपका कुछ मतलब इसमें टर्मोलॉजी थी कि पहला तो ये टर्मोलॉजी है कि आपका पहला नोड क्या है, तो ये नोड है। एज क्या होती है, जो लाइन है जिससे कनेक्टेड है वो एज कहलाते हैं। लेवल क्या है, तो ट्री का कितना लेवल तक डाउन तक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो 0 से स्टार्ट होता है, रूट वाला हमेशा 0 होता है। रूट हमेशा एक होता है ट्री में, उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो पेरेंट कहलाता है, तो ये आपका पेरेंट कहलाएगा। अब यदि हम बोलें कि 24 और 50 के लिए क्या 65 रूट होगा, तो नहीं होगा, रूट नहीं होगा, ये पेरेंट ही होगा, क्योंकि रूट एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक ट्री में कितने रूट होते हैं, तो ओनली 1, ओनली 2, मोर देन 2, ऐसा मतलब लिखा आता है, नन ऑफ दिस, तो आपको 1 में लगाना निशान। हाइट बोलेगा कि एक ट्री दे देगा, हाइट निकालिए, तो हाइट आप निकाल ही लेंगे, 0, 1, 2, 3 हाइट आ जाएगा। लीफ नोड बताता है तो वो भी आप समझ जाएंगे, जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। ऐसा नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है लीफ नोड कहलाता है। तो यहाँ कोई भी चाइल्ड नहीं है तो आपका ये लीफ नोड कहलाएगा। सर हाइट तो सर कैसे होगा, जीरो हाइट सर, हाइट हाइट सर। हाइट को जीरो भी कंसीडर किया ना सर उसमें, तो हाइट नहीं हाइट नहीं, तो 4 को वही कर। अरे तो 0 करोगे तो 0 को नहीं गिनोगे ना, 0 को नहीं गिनते अच्छा, हैं। उसको इंक्लूड करके टोटल हाइट नहीं करते। हाँ, 0 मतलब 0 ही होगा एक प्रकार से। देखिए मतलब ट्री में आपका जो सिंगल एक आपने ये बनाया, जैसे हमने इसमें 12 दिया, तो फर्स्ट वाला आपको कहलाएगा आपका रूट, ये आपको याद रखना। इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, रूट से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं पेरेंट। देखिए यहाँ हमने 2 रखा, यहाँ 5 रखा, तो ये वाला जो है आपका पेरेंट कहलाएगा ये पेरेंट कहलाएंगे, ये चाइल्ड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नोड कनेक्टेड होंगे वो आपके चाइल्ड कहलाएंगे। जैसे अब ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपका जैसे हमने 6 दे दिया, 8 दे दिया, तो ये आपका चाइल्ड है।
ठीक है। अब यदि जिसका कुछ भी नहीं है, जैसे आपका समझ लो यहाँ पर एक और हमने रख दिया, ये 5 रख दिया, तो ये ऑलरेडी ये भी चाइल्ड कहलाएगा। यदि ये चाइल्ड कहलाएगा तो इसका पेरेंट ये होगा, इसका ग्रैंड पेरेंट ये होगा। ठीक है। अब लीफ के बाद आती है, तो लीफ कौन सा कहलाएगा, रिपीटेड भी कर देते हैं, रिपीटेड होता नहीं जनरली बाइनरी में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो लास्ट वाला है, ये आपका लास्ट वाला है, इसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका भी कोई नहीं। जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता उसको लीफ बोलते हैं, पत्तियां। ठीक है, पत्तियां बोल सकते हैं। अब इसके सर हाइट क्या होती है, हाँ बोलो। सर इसमें 2 और 5 का फिर पेरेंट्स से अगर कोई पूछे तो 2 और 5 का क्या पूछेगा, पेरेंट्स 2 5 का पेरेंट नहीं है, कोई भी 2 5 का पेरेंट नहीं है, आप बोलोगे है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही में नहीं आता है। ठीक है। आप यदि अपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बोल दोगे कि 12 पेरेंट होता है, तो पेरेंट को हमने डेफिनेशन में ही बोला है कि हमेशा जो होता है टॉप मोस्ट, जहां से ट्री स्टार्ट होता है, वो पहला नोड जो होता है हमेशा रूट कहलाता है। रूट को आप पेरेंट भी समझ सकते हैं अपनी भाषा में, मगर कंप्यूटर भाषा में आप नहीं बोल सकते। आप यदि किसी को समझा सकते हो कि जब ये चाइल्ड हुआ तो ये, जबकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाला रूट, उससे डायरेक्टेड कनेक्टेड वाला होगा पेरेंट, उससे जो कनेक्टेड होंगे चाइल्ड कहलाएंगे, और जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा वो लीफ कहलाएगा। जब डेफिनेशन लिख गया है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। मतलब वो डेफिनेशन के हिसाब से चलना है, उसी के पास में। इसके बाद लेवल जो होता है, लेवल में हमेशा 0 लेवल शुरू होता है, जैसे ये सर पहला इसमें हाइट, सर इसमें हाइट बता रहे थे, हाइट। हाइट बता रहा हूँ ना, तो ये लेवल 1 0, इसके बाद आपका ये लेवल जो है आपका 1, इसके बाद आपका ये लेवल 2, ये लेवल आपका 3। तो इसे को जोड़ा जाता है 0 + 1 + 2 + 3। तो एक्चुअली क्या है, ये सबको नहीं जोड़ना है, एक्चुअली क्या है, 0 और 1 मतलब 1 हो गया, फिर 1 2 फिर ये 3। तो टोटल लेवल मतलब 1 2 3 4। तो ये आपका लेवल हमेशा n-1 होता है यदि आप करेंगे। यदि ऐसा गिनेंगे 1 2 3 4, 0 से गिनेंगे तो 0 1 2 3, तो इसकी हाइट जो होगी 3 होगी। यदि इसकी हाइट की बात करें तो ये आपकी 3 होगी, 0 से काउंट होगा। नंबर ऑफ लेवल जो है कितने हैं, एक कम होगा, रूट को नहीं काउंट करते हैं। रूट है 0, मतलब यदि एक ही है तो लेवल कहाँ हुआ, कोई लेवल नहीं है। लेवल है क्या, इसका डेप्थ हाइट क्या है, डेप्थ हाइट 0 है, मानोगे ही नहीं। हाइट कहाँ से चालू होगी, जैसे ये कनेक्ट हुआ ये हाइट कहलाती है, ये पहली हाइट होगी। ठीक है। इसके बाद आपने ये किया तो ये 2 हाइट, तो यहाँ से जोड़ोगे ना, 2 और 2 4, एक प्रकार से ये हाइट हुई। अब ये अपने आप में स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको कहाँ से हाइट ले लोगे। यदि आप ना कॉमन सेंस भी लगाएं कि आप यहीं पे खड़े हो और बोल रहे कि भाई कितनी दूरी तय किए हो, अरे 12 में ही है तो दूरी तय कहाँ किया, यहाँ तो 0 ही है। दूरी तो ये कहलाएगी ना, ये आपने ये पहली नंबर की दूरी तय किया, जैसे 2 मीटर दौड़ा, फिर अगले में 2 मीटर दौड़ा, फिर ये 2 मीटर दौड़ा, तो कितने बार, 3 ही बार तो चले हैं आपने, 1 2 3। तो हाइट जब निकलेगी तो कितनी निकलेगी, ये 3 लेवल निकलेगा। तो ठीक है, तो जो लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं वो हाइट कहलाती है, आप ये याद रखें। तो ये आपने ट्री में आपने बेसिक देखा कि नोड देखा, ठीक है, एजेस देखा, मतलब ये जो लाइन है इसको एज बोलते हैं, जो ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से जो लाइन, और इसको आप नोट से करते हैं। आप वर्टिसेस भी आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए वर्टिसेस भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने बोला वर्टिसेस भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु डेफिनेशन में जब बात आएगी तो वहां पर हमको ट्री में जनरली नोड और एज बोलना है, बाकी जगह वर्टिस, और ग्राफ में भी आएगा तो वर्टिसेस और एजेस बोलना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसी में हम देख रहे थे, ये हमने लेवल देख लिया। इसके बाद जो है रिकर्सिव स्ट्रक्चर में है, द येलो नोड विद द 65 कैन बी viewed as the root as the left of sub tree। मतलब ये यदि हम 64 बोले, जैसे लेफ्ट ट्री और राइट ट्री, 84 का जो है लेफ्ट ट्री कौन होगा,
तो 65 से जो जुड़ा हुआ है, मतलब इस साइड का पूरा पोर्शन जो होगा लेफ्ट ट्री कहलाएगा। मतलब आपका ये वाला ये पूरा ट्री जो होगा, लेफ्ट साइड जो होगा लेफ्ट ट्री होगा, एक होगा राइट ट्री। तो ये मतलब इसमें बताया गया लेफ्ट ट्री क्या है, राइट ट्री क्या है, और लेफ्ट बाइनरी ट्री और राइट बाइनरी। बाइनरी ट्री में अब देखते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ये शब्द आया है तो उसको समझ लेते हैं। बाइनरी ट्री मतलब होता है जिसके चिल्ड्रन कंप्लीट हो, ये लेफ्ट राइट में बराबर हो, तो उसको जनरली बाइनरी ट्री बोलते हैं। जैसे आपका एक नोड हो गया ये, इससे आपके दो कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये आपका दो कनेक्टेड हैं, 1 2 3 कुछ है, तो ये बाइनरी ट्री कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, इसका भी लेफ्ट है, इसका भी राइट है, तो ये भी बाइनरी है। देखें इस नोड का लेफ्ट है, राइट है, सही है। बाइनरी मतलब दो दो कम से कम डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखा इसका भी लेफ्ट है, राइट है, ये बाइनरी है। यदि हम इस प्रकार से बनाए, ठीक है, इसके भी लेफ्ट और राइट में डाल दें, इसके भी लेफ्ट में डाल दिया, राइट में डाल दिया, ये भी बाइनरी है, ये कंप्लीट बाइनरी कहलाता है, ठीक है। यदि लेफ्ट और राइट में नोड्स की संख्या बराबर हो तो उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोला जाता है, कंप्लीट बाइनरी। ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, मगर बाइनरी ट्री कहलाता है, सिंपल बाइनरी ट्री। मतलब इसमें मतलब एक नोड है तो उसके लेफ्ट में भी होना चाहिए, राइट में, तो ये नोड है लेफ्ट में भी होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो ये मतलब बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, ठीक है। ये यदि हम बोलें इस टाइप से बना हुआ है तो यहाँ पर हमने बना दिया ये, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है कि ये तो है, इससे लेफ्ट और राइट है, ये है इसका लेफ्ट और राइट है, ये है इसका लेफ्ट और राइट है, परंतु इसका देखिए लेफ्ट बस है, राइट है ही नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ट्री आपका नहीं है। तो बाइनरी ट्री में हमेशा याद रखिए कि जो लेफ्ट और राइट जो होता है नोड कनेक्टेड होते हैं हमेशा, तो उसको बाइनरी ट्री बोलते हैं। और जो नॉर्मल होते हैं ये ठीक है, जो जिसमें लेफ्ट और राइट बराबर नहीं हो, इक्वल ना हो, तो उसको आप नॉर्मल ट्री बोल सकते हो। बाइनरी में एक कंप्लीट होता है, एक अनकंप्लीट होता है। बाय कंप्लीट मतलब होता है लेफ्ट वाली सब ट्री, लेफ्ट में 3 नोड है, यहाँ भी लेफ्ट में 3 नोड है, लेफ्ट और राइट सब ट्री इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। जहाँ लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है परंतु बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है दो, ठीक है, मतलब सबसे दो कनेक्टेड होते हैं तो बाइनरी बोलते हैं। लास्ट वाले के लिए जरूरी नहीं रहता, मतलब ऊपर टॉप वाले में 2 जोड़े हैं, फिर यहाँ से 2 जोड़े हैं, तो आपका बाइनरी कहलाएगा। तो बाइनरी ट्री भी एक्चुअली समझना जरूरी था। ये नोट रिप्रेजेंटेशन है। जनरली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन जनरली सी लैंग्वेज के द्वारा माध्यम से करते हैं और पॉइंटर की मदद से। तो यहाँ पर जनरली हम यदि हम इसको बोलेंगे प्रोग्राम में बनाना है, एक ट्री बनाना है, क्योंकि डाटा जो होता है ट्री फॉर्म में रहता है। यदि हम देखें कि जो नेटवर्क कंपनियां हैं, बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां हैं, या बॉस है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि ये बॉस है, उसके नीचे ये फिर 2 होंगे, तो इस टाइप से जब भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर हमें ट्री के फॉर्म में करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका उपयोग। आपने फिजिकल तो पढ़ लिया, उसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, जनरली हम नोड बनाते हैं, एक ये आपका नोड रहता है, ये आपका समझ लो नोड हो गया। सबसे पहले रूट रहेगा, रूट नोड, इसके आपके 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक में आपका ये समझ लो लेफ्ट पॉइंटर होगा, और ये आपका राइट पॉइंटर होगा, और एक में होता है डाटा। तो इसके लिए जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे। नोड बनाने के बाद एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर डाटा, ठीक है, और एक स्ट्रक्ट नोड 2 टाइप के बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्ट नोड और 2 पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंटर कौन से बनाएंगे, स्टार लेफ्ट और कॉमा स्टार राइट। मतलब इस टाइप से सी में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्योंकि जब भी नेक्स्ट वाला नोड जब क्रिएट होगा, ऐड करेंगे, तो लेफ्ट में पहले करेंगे फिर राइट में करेंगे। जो नया नोड आएगा पहले लेफ्ट में आएगा। तो जैसे डी है,
यहाँ पर भी डी रहेगा, और इसका एक एड्रेस होगा, ये आपको मालूम है। जैसे मेमोरी में इसका एड्रेस 100 होगा, मेलोक से क्रिएट होगा, इसका आपका 200 होगा। तो ये समझ लो लेफ्ट में है और एक राइट में है, दो नोड यदि क्रिएट हो रहे हैं लेफ्ट और राइट, तो इसका 300 हो गया। तो ये जो 200 एड्रेस है वो इसके में आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ 200 कर दिया और इसका 300 यहाँ कर दिया। जैसे ये कर दोगे तो ये कनेक्टेड हो जाएंगे एक दूसरे से। अब बीच में आप डाटा डाल दीजिए, इसमें नल रहेगा, याद रखना है, इसमें भी नल रहेगा, लास्ट वाले में आपका नल रहता है यदि कोई चिल्ड्रन नोड कनेक्टेड नहीं है। अब नेक्स्ट नोड जैसे ही क्रिएट करेंगे तो अगला नोड यहाँ पर यदि डालना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये वाले का एड्रेस जो है इसमें डालना पड़ेगा, और राइट वाले में नहीं जुड़ा है तो उसमें नल रहेगा। तो इस टाइप से जनरली बनाते हैं। तो चूंकि हमारा थ्योरी पोर्शन नहीं है इसमें, इसलिए ज़्यादा नहीं समझना है। ये हमने लिंक लिस्ट में बता दिया है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बताया था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जैसा ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेवल ओबेल हो गया। बाइनरी सर्च ट्री, इसके बाद आते हैं आपका बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। अभी अपन ने देखा सिंपल ट्री, ट्री में रूट्स होता है, पेरेंट्स होता है, चाइल्ड्स होता है, लीव्स होता है, वह आपका नोट्स होता है, और आपका समझ लो एजेस होता है। ये आपने सारा चीज देखा। उसके बाद बाइनरी ट्री देखा है जिसमें कि कम से कम लेफ्ट और राइट जो होती है एक नोड से कम लेफ्ट और राइट नोड कनेक्टेड होते हैं, उसको बाइनरी ट्री देखा। और यदि लेफ्ट और राइट में कंप्लीट होते हैं तो उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, इसको शॉर्ट में बीएसटी भी बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री इसमें डेफिनेशन दिया है कि इज अ बाइनरी ट्री, एक बाइनरी ट्री होगा जिसमें लेफ्ट राइट होना चाहिए, विथ नो डुप्लीकेट नोड्स, उसमें कोई डुप्लीकेट नोड्स नहीं होगा। जैसे हमने अभी ट्री बनाया था 6 दो जगह डाल दिए थे, 6 नहीं होगा, उसमें वैल्यू से हो गए जैसे 10 20 15 30 ऐसा किया, मगर डुप्लीकेशन नहीं होगा। दैट इम्पोज एन ऑर्डरिंग ऑन द इट्स नोड्स, और एक विशेष ऑर्डर में होंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री ऑर्डरिंग इन वेरिएंट एट एनी नोड्स एन विथ वैल्यू के, मतलब कोई नोड एन है उसके अंदर वैल्यू के है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ इन द लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यू होगी एन आर स्ट्रिक्टली लेस देन टू के, जो भी मतलब पेरेंट होगा उससे जो छोटा होगा वो आपको लेफ्ट में जाएगा। ऑल वैल्यू ऑफ द नोड्स द राइट सब ट्री आर द स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, राइट में आपका ग्रेटर देन होगा। यहाँ समझिए एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, जब अपन उदाहरण देते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाता है, डेफिनेशन में थोड़ा कठिन होता है। यहाँ जो के की बात हो रही है एक्चुअली, ये जो नोड के अंदर जो है वो के जो है, मतलब जैसे 7 है, ये 4 है, ये सारी आपकी वैल्यू है, ठीक है। ये जितनी भी अंदर लिखा है 7 4 1, ये वैल्यू है। अब बोला है कि जब पहला वाला जैसे 7 आ गया है, अब अगला नोड कनेक्ट कर रहे हैं आप, यदि अगला नोड कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे अब अगली वैल्यू दिया हमने 6, अपन यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली टर्म पे करेंगे तो वो जल्दी समझ आता है। मतलब एक हमने नोड क्रिएट किया, सपोज हमने ये एक नोड हुआ, ठीक है। नोड में आया वैल्यू हमारा 8, मतलब पहली ये वैल्यू दे दिया, जैसे 8 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया। अब ये बोला इसका ट्री बनाइए, मतलब ये एक एरे में भरा हुआ है, ठीक है, इसको आपको ट्री में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया कि ट्री बनाइए, ठीक है। इसको बनाना है बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री BST बनाना है। तो सबसे पहले 8 आया, 8 डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा आ रहा 2, 8 से यदि छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, रूट से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा है तो राइट में जाएगा। तो अगला वैल्यू आ रहा हमारा 2, 2 8 से छोटा है तो वो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली वैल्यू आ रही है हमारी 3, 3 जो है, अब हम देखेंगे 3 जो है 8 से तो छोटा है तो इसी साइड आएगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं अपन यहाँ 10, ताकि आगे भी समझ में आएगा।
हमारी वैल्यू आई है अगली 3, तो 3 जो है 8 से छोटा है तो लेफ्ट में आया। अब 2 से बड़ा है तो क्या होगा, जो रूट नोड होगा उसके राइट में आएगा। तो ये आपका 3 यहाँ बैठेगा। अगली वैल्यू बताएंगे 6। 6 जो है 8 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 से बड़ा है राइट में जाएगा। इसके बाद 3 से भी बड़ा है इसलिए राइट में जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद अगली वैल्यू मिलेगी 5। 5 को रूट में देखेगा, चेक करेगा, ट्रवर्स करता है एक एक एलिमेंट में। इसको ट्रवर्स किया 8, 8 से छोटा मिला। जो 5 है वो 8 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा है तो राइट में जाएगा। तो लेफ्ट में आया, यहाँ मिला 2। अब 2 से कंपेयर करेगा, 5 जो है बड़ा है इधर आ गया, 3 से भी बड़ा है यहाँ आ गया। अब 6 से तो छोटा है 5 तो ये लेफ्ट में जाएगा, मतलब 5 जो है यहाँ आ जाएगा। अगली वैल्यू मिली 4। 4 आएगा, 8 से कंपेयर करेगा, छोटा है, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में देखेगा 4, तो 4 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा है तो राइट में पहुंचेगा। फिर 3 से देखेगा 4 बड़ा है, राइट में जाएगा। फिर 6 में देखेगा 6 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। फिर 5 से भी छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेगा अगला मिलेगा 4 के बाद मिला 1। 1 देखेगा 8 से छोटा है, यस 2। 2 से छोटा है, यस 2 से छोटा है तो यहाँ पर बैठ जाएगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ आ गया। अगली वैल्यू देखेगा 10 मिला उसको। 10 मिला तो रूट में चेक करेगा, ट्रवर्स करेगा, 8 से बड़ा है तो राइट में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 10। तो ये जो होता है बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा मतलब जो की वैल्यू होती है, जो भी न्यू इनकमिंग वैल्यू होती है उसको की वैल्यू मतलब ये जो आपका रूट नोड होता है उसकी की वैल्यू से कंपेयर करता है। यदि जो रूट वैल्यू है उससे आपकी इनकमिंग वैल्यू जो होती है छोटी होती है तो वो लेफ्ट साइड मूव करती है। ठीक है, और यदि बड़ा होगा वो रूट से तो वो राइट में जाएगा। इस प्रकार से मतलब जहां उसकी पोजीशन है वहीं बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब वहीं पर जाएगा। तो जो अपन नेटवर्किंग कंपनी देखते हैं ना, तो वहाँ जो डाटाबेस हमारा तैयार होता है ऐसे ही तैयार होता है कि आप किसके नीचे हैं। अब ये 5 है, 6 के नीचे है, जब हम एक्सेस करेंगे तो वो उसी हिसाब से डाटा बाहर आता है। ठीक है, तो जनरली इसको क्यूज में रखते हैं, इसको क्यूज बोलते हैं, क्यूज में रख के करते हैं। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री आप समझ गए। बाइनरी सर्च ट्री में एक बार और बता देते हैं, कोई भी नोड होगा, जैसे ये 5 हुआ। अब यदि अगली वैल्यू याद रही 4 तो पहले रूट से कंपेयर होगा, छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू सपोज हमने दिया है यहाँ पर 7, तो 7 देखेगा 5 से बड़ा है तो राइट में चला जाएगा। यदि अगली वैल्यू हमने दिया है 3, 3 आएगा तो देखेगा 5 से क्या है, छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। फिर 4 से कंपेयर करेगा, 4 से भी छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, अब अगली वैल्यू यदि हमने दे दिया सपोज 2, तो 5 से कंपेयर करेगा, 2 छोटा है लेफ्ट में जाएगा। 4 से कंपेयर करेगा, छोटा है लेफ्ट में जाएगा। 3 से भी कंपेयर करेगा, छोटा है लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ बैठ जाएगा आपका ये आपका 2। ठीक है, यदि सपोज यहाँ पर हमने दे दिया है 11, 11 दे दिया है तो रूट में पहले ट्रवर्स करेगा। सबसे पहले 5 से कंपेयर करेगा, फॉर लूप चलता है, उससे कंपेयर करेगा कि भाई 5 से छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा है तो राइट में आएगा 7 में। फिर 7 से कंपेयर करेगा, 7 से भी बड़ा है, यस बड़ा है तो राइट में जाइए। तो इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में आपको आना क्या है एग्जाम में, एग्जाम में ये आना है जब की वैल्यू को, जब कोई भी इनकमिंग की वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है इस मैनर में कि वह रूट से जो होता है ग्रेटर देन होता है तो राइट में जाता है, और यदि लेस देन होता है तो लेफ्ट में जाता है। तो इस मैकेनिज्म या इस एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। क्योंकि अपन को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है तो कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर होना चाहिए। वही लिखा है, एनी नोड विथ वैल्यू के, कोई भी नोड है जो कि उसके अंदर वैल्यू जो है के है, ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट इन द लेफ्ट सब ट्री आर स्ट्रिक्टली लेस देन के। यदि के से छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में जाना है, एंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन द राइट सब ट्री आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के से ज्यादा होगा तो वो आपका राइट वाली सब ट्री में जाएगा। और कहाँ पर जाना, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो डुप्लीकेट इन द ट्री,
हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि बाइनरी सर्च ट्री में कभी भी डुप्लीकेशन वैल्यू नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन होगा तो बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि जैसे 6 है ऑलरेडी और 6 और आ गया तो वो कहाँ पर आएगा, उसी में ओवरराइड हो जाएगा वो तो, क्योंकि 6 ना छोटा है ना बड़ा है, तो वह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो घूमता ही रहेगा, ब्लॉक कर देगा। तो बाइनरी सर्च ट्री में जनरली उसको वहाँ यूज करते हैं जहाँ ये मानते हैं कि सारे इनकमिंग वैल्यू जो होती है यूनिक होना है। जैसे आपका पर्सनल नंबर है यूनिक, तो यहाँ पर हम उसका बाइनरी ट्री बना सकते हैं, रोल नंबर का बना सकते हैं ये, ठीक है, आईडी का बना सकते हैं, परंतु सिमिलर नंबर वाली संख्याओं का नहीं बना सकते। जैसे मंथ है जनवरी फरवरी, नेक्स्ट ईयर में फिर यदि रिपीटेड होता है तो वहाँ हम नहीं बना पाएंगे। चलो देखें, इसमें बोला है क्या बाइनरी ट्री है। तो फर्स्ट वाले में बोला ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये ट्री है। ये क्यों नहीं है, कारण देख लीजिए। 4 के लेफ्ट में 1 है, छोटा है, राइट है। 4 के लेफ्ट राइट में 7 है, राइट है। 7 के लेफ्ट में 6 छोटा है, ये भी राइट है, ठीक है। परंतु 6 के लेफ्ट में 3 है, ठीक है। जबकि यदि देखा जाए 3 कहाँ आना चाहिए, 4 से छोटा है तो यहाँ पर आना चाहिए 1, फिर 1 से बड़ा है तो यहाँ आना चाहिए। तो ये पोजीशन गलत हो गई, इसलिए आपके बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा जो होता है राइट में बड़ी आती है, लेफ्ट में छोटी आती है। तो 4 है यहाँ पर, तो 4 और 3 छोटा है, तो डेफिनेट है कि 4 से लेफ्ट में आना चाहिए और ये जोड़ दिया यहाँ। जबकि ये वाला देखिए ये सही है कि 3 जो आएगा वह 1 के राइट में आएगा, यहाँ 6, ये आपका सही। तो कभी कभी फिगर में दे देता है कि आपका बाइनरी ट्री है या नहीं है, आपको बताना पड़ेगा बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, ये आपका हो गया आप बाइनरी सर्च ट्री। उसमें होगा इफ यू रीच एन एम्प्टी ट्री तो क्रिएट अ न्यू, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इंसर्शन। यदि इंसर्ट करना है नया तो जनरली इसे प्रोग्रामिंग में छोड़ देते हैं, इंसर्शन का वर्ड में नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इंसर्ट करना है। जैसे ये आपको दिया है कि एक क्यूज में दिया है, इसको इंसर्ट करना है, जो पहले आया पहले जाएगा, उसके बाद बाइनरी ट्री बनाना है। तो बाइनरी ट्री में मतलब पहले 84 आया तो सबसे ऊपर 84 कर दिया, अगला एलिमेंट आया 41, तो 41 84 से छोटा है इसलिए लेफ्ट में आ गया। उसके बाद 96 एनकाउंटर हुआ तो 96 84 से बड़ा है तो राइट में आ गया। उसके बाद 24 84 से छोटा है तो 41 को सर्च करेगा, ठीक है, मतलब ट्रवर्स सब में करेगा। यहाँ पर देखेगा इसके एडजेसेंट क्या है, आपका 24 और 25 है, तो 41 से जो है 24 24 जो है छोटा है, राइट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक एलिमेंट जो है वो सर्च करते जाएंगे और हर नोट्स में देखेंगे उसकी पोजीशन सही है, वहां से आ जाए। तो बाइनरी सर्च ट्री में आपका कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जनरली आती है कि बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो ट्री 1 और ट्री 2 के फॉर्म में यदि हम देखें तो ओ लॉग एन, इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं कराएंगे हम, इसके काफ़ी सारे लिखवा देंगे कॉम्प्लेक्सिटी, उसको आपको रटना है। ओ लॉग एन कैसे आया, ओ एन कैसे आया, ये हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, ये काफ़ी सोल्यूशन के बाद आता है। तो जनरली हमको कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक क्वेश्चन आता है, तो जनरली उसमें आता है ये आपका सॉर्टिंग वाला। सॉर्टिंग में 4-5 सॉर्टिंग आएगा, उसका हम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे, टाइम और स्पेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। यहाँ एक्चुअली ये बता रहा है कि जनरली इसका यूज क्यों होता है ऐसा ट्री का। तो जब बहुत बहुत सारे स्टेट हैं, सबका एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ ना रिलेशन होता है ना, जैसे अब इतने सारे लोग हैं, सबका किसी न किसी से रिलेशन है, कोई भाई है, किसी कोई दादा है या दोस्त है, मित्र है, तो वो बता रहा है यदि ये ऐसा फिगर है तो उसको यदि डाटा में रिप्रेजेंट करोगे, डाटाबेस में डालोगे, ठीक है, तो किस फॉर्म में आएगा, जनरली इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यदि फॉर्म आता है इस प्रकार से तो ये सारे नोड देखे किसी न किसी से कनेक्ट है, जैसे बी है डी से कनेक्ट है, डी ए से कनेक्ट है, ई कनेक्ट है। तो ये जो है इस टाइप से यदि आकृति कहीं पर बनती है तो इसको ग्राफ बोलते हैं। अभी तक ट्री था जो लास्ट में ओपन हो जाता है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। यहाँ पर रिलेशन बताता है, ये इस प्रकार से जैसे सारे जिले हैं
एक दूसरे से जिले सड़क के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, या जो व्हाट्सएप या फेसबुक में नेटवर्क में सोशल मीडिया में आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो। अब वो सोशल मीडिया पे जितने लोग कनेक्टेड होते हैं उसका डाटाबेस यदि स्टोर करना होता है तो एक दूसरे से लिंकेज करना पड़ता है। तो लिंक करने के लिए हमको इस प्रकार से रिलेशनल डाटा बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो आपका सी है, बी है, डी है, ई है, ये वर्टिसेस कहलाएंगे, वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स। और जो लाइन कनेक्टेड होते हैं उसको बोलेंगे एज। तो जनरली ये ग्राफ है। अ ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ भी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारा चीज, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आपका जो आपका जैसे एरे हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मगर है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा को कैसे किस स्वरूप में स्टोर करना है कंप्यूटर में, उसका तरीका बताता है। इसलिए आपका ग्राफ भी होगा एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एज द वर्टिसेस एंड एजेस। मतलब ग्राफ क्या है, जा इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस। वर्टेक्स होंगे और इसमें एज होंगे ग्राफ में, विच कनेक्ट पेयर्स ऑफ द वर्टिसेस, जो किसी एडजेसेंट से या पेयर से जुड़े होंगे। हर वर्टिसेस देखें, जैसे ये आपका सी है, सी के एडजेसेंट निकालें कि ए सी से कौन कौन से कनेक्ट है, उसको एडजेसेंट बोलेंगे, एडजेसेंट। ठीक है, जैसे बी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है, जी कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है, ये सी के वर्टिसेस हैं जो एडजेसेंट है उसके उससे ही कनेक्टेड है। तो हर यहाँ पे सभी है कनेक्टेड होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि बिना कनेक्टेड होगा। A vertex is connected to any number of vertices using edges, और an edges may be y-directional और directional। जनरली जो एजेस होंगी वो डायरेक्शनल भी हो सकती हैं और वाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। मतलब बोला है कि आपका यदि हम बोले ये आपका वर्टिस है, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस, ठीक है, और ये जो है आपका एज है E1, ये समझ लो E2 है, इसी प्रकार ये E3 है, E4 बोल दिया, और ऐसा भी कनेक्टेड हो सकता है E5 से। तो यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स लेते हैं, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। जैसे V1 ले, V2 लिया सपोज लो, ये V2 लिया, तो V2 के एडजेसेंट जो होगा एडजेसेंट क्या होगा V2 का, ये आपका V1 हो जाएगा, और ये इससे कनेक्टेड है V2, तो ये आपका V3, ये दो इसके एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उससे संयुक्त जो है कौन कौन से हैं, तो V2 तो ये हाँ ये बोला है कि कोई भी वर्टिसेस होगा वो एजेस से जो कनेक्शन होगा तो वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्शनल हो सकता है या वाई डायरेक्शनल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि देखिए ये ऐसा हो कि सी से यहाँ जा रहा हो, एरो की दिशा ये हो, ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है, या हो सकता है दोनों वाई डायरेक्शनल हो, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। मतलब चिन्ह जो है डायरेक्शनल जो है वाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, सिंगल डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल। तो यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टेड ग्राफ और इनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब होता है जैसे हमने दो ग्राफ जोड़ा है, दो वर्टिस V1 लिया है और आपको V2 लिया है, जस्ट कनेक्ट दिया है, तो ये अनडायरेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बोलेंगे अनडायरेक्टेड। कोई लाइन है बता नहीं रहा एरो एरो क्या आएगा, यदि हम डायरेक्टेड बोले ये V1 और ये ही V2 है, परंतु हम एरो बता दें तो डायरेक्शन बता दें कि V2 से V1 जाना है। जब आपका सर्चिंग होगा या आप ट्रवर्सिंग करेंगे तो V2 से V1 जा सकते, V1 से V2 नहीं आ सकते। यहाँ अनडायरेक्टेड है, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो V1 से V2 जा सकते हैं, V2 से V1 विजिट कर सकते हैं। तो डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ये आपके दो ग्राफ है। तो यहाँ पे अभी आगे आएगा, देखिए ये आपका डायरेक्टेड, जहाँ पर दिशा होती है, इसमें बोला है कि वाई
वाई डायरेक्टेड भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, या सिंगल डायरेक्शन भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पे देखें तो ए से सी में जा सकते हैं और सी से ए में आ सकते हैं, ए से डी में जा सकते हैं, परंतु डी से ए में वापस नहीं आ सकते। तो डायरेक्टेड में क्या होगा, दिशा रहेगी, मतलब एरो चिन्ह रहेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। और अनडायरेक्टेड में दिशा नहीं होगी। वर्टिसेस एजेस जो होंगे दोनों में होंगे, ठीक है, वर्टिस और एजेस दोनों होंगे। ये आपका कहलाता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। इम्प्लीमेंटेशन की बात किया जाता है तो इसमें भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन माने प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे करना है, तो वी यूजली रिप्रेजेंट ग्राफ यूजिंग टेबल सेकेंड लिस्ट जो होती है लिंक लिस्ट के माध्यम से ही करते हैं। ईच कॉलम एंड रो एसोसिएटेड ए स्पेसिफिक वर्टिस दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब पहले एक जो मेन वर्टिस है उसका हम लिंक लिस्ट के रूप में क्रिएट करेंगे, फिर उससे कितने कनेक्टेड हैं। अब यदि दो एडजेसेंट है तो 2 लिंक होंगे, यदि 3 है तो उसमें 3 पॉइंटर बनाना पड़ेगा, जितने कनेक्टेड होंगे उसमें। और इसका यूज यदि जनरली हम बोलें कि वर्टिसेस का नाम जैसे सिटी पर्सन जनरली ऐसे डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं ये। फिर ये है, इसके बाद होता है वेटेड ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमने जो देखा है डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है कि हमको वेट भी दे देता है, मतलब डायरेक्टेड है और वेट भी दे दिया है। वेट माने होता है वजन या कीमत। मतलब हमारे पास एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, और ये समझ लो है, एक समझ लो ये सब कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है, ठीक है। यदि हमको यहाँ वेटेज दे दिया, वेटेज माने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे दिया है, समझ लो ये 3 मिलीमीटर है, या 3 इकाई है, यहाँ ये 2 इकाई है, ये 5 इकाई है, यहाँ 9 इकाई दिया है, यहाँ 1 इकाई दिया है, ये 4 इकाई दिया है, ये 7 इकाई है, ठीक है। ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये V3 है, V4 है और V5 है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, वेटेड। वेटेड ग्राफ मतलब इसमें अंक दे दिया है। अब यदि कभी कभी अपन देखते हैं ना तो जनरली ये गूगल में होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ यदि गूगल सर्च करता है तो उसमें जो एल्गो यूज किया जाता है वो ग्राफ का एल्गो यूज किया जाता है। आप सोचते हैं कि वो कैसे शॉर्टेस्ट रूट बता देता, गूगल में डालिए आप गूगल में कहाँ से सोर्स कहाँ है और आपको टारगेट कहाँ है, और एक ऑप्शन बटन मेनू में जाएंगे उसमें शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ में क्लिक करेंगे हाईलाइटेड पीले या हरे रंग का बन जाता है। सड़कें बहुत सारी हैं टारगेट तक पहुंचने का, परंतु शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। तो वहां पर जो एप्लीकेशन या एल्गो यूज किया जाता है वो वेटेड ग्राफ का यूज करता है, ठीक है। तो वेटेड ग्राफ मतलब जैसे हमने बोला कि V1 से हमको V2 जाना है, V1 से V2 जाना है, तो आप देखिए आपके पास कितने तरीके हैं कि पहले तो आप V1 जा सकते हो, V1 से आप V2 जा सकते हो, V2 से V3 जा सकते हो, सॉरी V3 लेते हैं, ये समझ नहीं आता, ये V3 V1 से V3 जाना है, मतलब ये आपका ये आपका यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, V3 में। तो आपका तरीका क्या है कि आप V1 को विजिट करें, फिर V2 को विजिट करें, फिर V3 में पहुंच जाए। वेटेज देखेंगे तो यहाँ आप 4 किलोमीटर चले और यहाँ पर 1 किलोमीटर चले, तो यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप मतलब यहाँ से जाएं, मतलब V1 से V2 जाएं, V2 के बाद V3 में पहुंच जाएं। ये V6 2 5 मतलब 2 3 4, ये 4 है, ठीक है। मतलब हमने बोला कि V1 जाएंगे, फिर V4 जाएंगे, फिर V3 जाएंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर वेटेज देखें, यदि हम V1 से V4 में जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ रहा, यहाँ से 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा, तो यहाँ पर पड़ रहा 8 किलोमीटर लगभग, वेटेज हो रहा 8। तो यदि हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो आपको सबसे इजीएस्ट वे क्या करेगा कि V1 फिर V2 फिर आप V3 पहुंच जाइए, ये वाला वे आपको सस्ता पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है जब हम गूगल मैप में देखे शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं
तो ग्राफ की मदद से वो क्या होता है, सारे उसमें रहता है, कैलकुलेट कर लेता है कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है और उसको हाईलाइटेड कर देता है। यदि उसमें ऑप्शन चुनते हो कि कम रस वाला कौन सा रास्ता है, तो वो लॉन्गेस्ट वाला भी चूज कर सकता है। कभी कभी उसमें ऑप्शन आते हैं, अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, उसमें रहता है कि बिजी रोड, अनबिजी रोड, मीडियम बिजी रोड, तो जैसे मोड को चूज कर लोगे वो वाला आ जाएगा। भले पाथ आपका ज्यादा होगा, तो शॉर्टेस्ट रूट में हो सकता है ज्यादा लोग हैं, लॉन्गेस्ट रूट में हो सकता है कम लोग हो। तो ये हो एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि ये आपका वेटेड ग्राफ है। यदि ऐसा दिया हुआ है, यदि एज की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, एज की वैल्यू मतलब ये जो ई की वैल्यू दे दिया, ये लाइन को एज बोलते हैं और एज की वैल्यू दे दिया, तो आपने देखा है सिंपल ग्राफ, उसके बाद डायरेक्टेड, फिर अनडायरेक्टेड, उसके बाद वेटेड ग्राफ। ठीक है, ये आपका मतलब है। और डायरेक्शनल और अनडायरेक्शनल। यहाँ पर है इस प्रकार से, जनरली यदि हम ग्राफ को किस में कनेक्ट करते हैं, मतलब यदि कंप्यूटर में बात करें, तो जो भी आपका गूगल मैप रहता है, गूगल मैप को क्या करता है, कंप्यूटर एरे में स्टोर करता है, 2 डायमेंशन एरे में स्टोर किया जाता है। फिर 2 डायमेंशन एरे से जितनी भी सिटी होती है, सारे सिटी को वो क्या करता है, उसके लेंथ के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से एरे में फीड कर देता है। फिर फॉर लूप के माध्यम से पूरी लूपिंग करता है, उसी के माध्यम से कहाँ पहुंचना है पहुंच जाते हैं। जैसे ये दिया है फ्रॉम ए से ए से ए में जाना है तो 0 है, ए से ए में रहोगे तो 0 डिस्टेंस रहेगा। ए से बी जाना है तो 6, मतलब जैसे दिया है ए से आपको बी जाना है तो ये 6 है, तो यहाँ पे आपको 6 लिखा हुआ है। इसके बाद 7 क्या है, ए से सी, ए से सी जाना है तो इसका वेट है 7, तो 7 ये कॉलम है। अनंत वाला कब आता है, देखिए जैसे दिया है कि बी से डी, बी से डी जाएंगे तो अनंत आएगा। देखिए यहाँ देखते हैं ये बी से डी, बी से डी डायरेक्टेड है क्या, नहीं है, तो बी से डी पहुंचने के अनंत तरीके हो सकते हैं बोला, क्योंकि यहाँ डायरेक्शनल नहीं है, तो बी से ए जाएगा, ठीक है, फिर डी जाए, मतलब डी भी जा सकता है, या बी से ए फिर सी फिर डी जा सकता है, बी से ए जा सकता है, फिर बी में आ सकता है, फिर सी में जा सकता है, तो इसे पूरा अनंत तरीके हो जाएंगे। तो वह इसीलिए वो इन्फिनाइट दे दिया है कि ए बी से डी जाने के इन्फिनाइट, जहाँ पे एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक नहीं होगा वहाँ अनंत आता है। और कहीं कहीं आपको ऐड भी हो जाएगा, यदि एरो बना है, जैसे ये एरो वाला दिशा अलग है, यहाँ एरो है, यहाँ पर एरो नहीं है। यदि एरो होगा तो आपको वो दिशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे चलना है, उस हिसाब से प्लस माइनस करके ऐड करना है। तो ये अपन का आएगा नहीं, क्योंकि ये जनरली है नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद एल्गो आता है। तो एल्गो में जनरली 2 एल्गो का यूज करते हैंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट है, मतलब BFS और DFS, 2 सर्च होती हैं, BFS और DFS। ये सर्चिंग टेक्निक होती है, एल्गोरिदम एक्चुअली जब बहुत सारे आपके नोट्स हो जाएंगे, मतलब वर्टिसेस हैं, तो आपको अंदर तक पहुंचने के लिए आपको 2 एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। ठीक है, यदि हम बोले ग्राफ में BFS और DFS क्या होती है, तो आपको बोलना है कि ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का तात्पर्य ये है जैसे आपका ये समझ लो ग्राफ है, ये आपका समझ लो A है, ये आपका B है, ये C है, ये आपका समझ लो D है, और ये है आपका E है। ये अब मतलब इसमें आपका ट्रवर्स करना है, तो यदि हम BSF ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक करके BSF, ठीक है, और DFS होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब यदि ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब आपको ब्रेथ में लेना है ऐसे में, मतलब पहले ए सर्च करेंगे, मतलब आप A में आएंगे, फिर इसमें B में आएंगे, फिर C में आएंगे, फिर B में गए, फिर C में गए, ठीक है, फिर D में गए,
फिर ई में जाते हैं इस टाइप से। यदि डीएफएस में होंगे डेप्थ में जाएंगे, मतलब ए से ए में जाएंगे, फिर इसके डेप्थ में घुसेंगे बी में, फिर और डेप्थ में जाएंगे डी में, फिर और उसका डेप्थ मिल रहा ई। जब यहाँ डेप्थ खत्म हो जाएगा तो फिर वापस पहुंचेंगे ए में, फिर इसके इस साइड जाएंगे सी में। तो जब सर्चिंग टेक्निक ना होते हैं, कहीं पहुंचना होता है, तो दो टेक्निक होती है किसी भी वर्टेक्स को सर्च करने के लिए, वैल्यू को सर्च करने के लिए, बीएसएफ या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च या तो फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहले किसको करना? ब्रेड्थ माने चौड़ाई में, मतलब जैसे ये लेवल हो गया तो लेवल वाइज, ब्रेड्थ मतलब होता है लेवल वाइज। तो मतलब ए पहले होगा, फिर बी, फिर सी आ जाएगा, फिर डी है। यहाँ पर यदि कोई और राशि होती, जैसे यहाँ पर समझ लो आपको हो जाता GH होता, तो आप कैसे करते? पहले ये लाइन पढ़ते, लेवल 1 में ए आया, लेवल बी में मतलब लेवल 1 में आया बी और सी, फिर अगला लेवल पकड़ते DGH, फिर लास्ट वाला लेवल ई। तो यहाँ पर आप क्या जा रहे हैं? चौड़ाई में जा रहे हैं ना, ब्रेड्थ में जा रहे हैं, इसकी चौड़ाई ले रहे हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। और डेप्थ में क्या है? अंदर घुसना है, मतलब आपको पहले ए लेना है, फिर इसके गहराई में गए तो बी मिला, और उसके अंदर गए तो डी मिला, और गए ई मिला, इसके बाद खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या है? वापस जाइए ए में आइए, तो ये तो हो गया, जो हो गया रिपीट नहीं करते। इसके बाद सी में जाइए, सी के बाद देखिए लेफ्ट में जाइए जी, लेफ्ट इधर खत्म हो गया, ऊपर जाइए, फिर राइट में जाइए एच। तो यहाँ से देखिए एक एक एलिमेंट को हमने सर्च कर लिया, यहाँ भी एक एलिमेंट सर्च। तो ये आपको BFS माने होता है ब्रेड्थ में सर्च करिए, DFS माने होता है डेप्थ में। और ये एल्गो होता है जो कंप्यूटर यूज करता है, जो कंपाइलर यूज करता है डाटा को फैचिंग करने के लिए, जो कंपाइलर यूज करता है डाटा में, डाटा को स्टोर करने के लिए और फैच करने के लिए, वो तो एल्गो होते हैं। ये एल्गो जनरली हम यूज करते हैं जहाँ पर हम ग्राफ डाटा, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के सारे तरीके हैं जो हमने बताया है, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे आपका समझ लो एरे होता है या यूनियन है, स्ट्रक्चर, ये सब डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतना सफिशियंट है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आपका बचा है सर्चिंग, जो हमें सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है, दो चीज़ आप बाद में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे ज़्यादा हम ये लेंगे। आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो तो बोलिए समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया है तो बढ़िया। जितना बताया वो सारा समझ में आ गया जितना? में आ गया सर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया समझ में आया सर। जी सर। ठीक है, ये समझ में तो वीडियो आ गया है अपलोड सर। रहेगा, ये वीडियो अपलोड रहेगा, जहाँ पे थोड़ा डाउट होता है ना, उसको एक बार रिमाइंड करके जरूर देख लेना, तो वो आपको रिमाइंड हो जाएगा, और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बनाने करना। ठीक है, जो हम बताते हैं बहुत सारी चीज जो हम लिख के नहीं भेजते हैं वो बता देते हैं, तो आप एक डायरी हमेशा लेके बैठे करना, और उसको आप लिख ले करना। तो नेक्स्ट में हमारी जो रहेगी सॉर्टिंग और ये, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे C++ नहीं, उसके बाद एक थ्योरी चैप्टर लेने वाले हैं जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ताकि आपका थ्योरी भी कवर हो जाए। तो ये आपका जैसे हमारा C का चैप्टर चल रहा था डाटा स्ट्रक्चर, इसके बाद अपन एक थ्योरी लेंगे। तो कल एक क्लास होगी, उसके बाद थ्योरी। ठीक है, ओके, गुड नाइट। टाइम मिलेगा तो आज नोट्स जाएगा, नहीं तो आपका बाद में जाएगा। हाँ जी सर, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। हाँ, डाटा स्ट्रक्चर से 5 नंबर का हर साल आता है, ये सही बोला आपने। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। सर ठीक है, गुड नाइट।